हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग एक एसजीएम रखा है, स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग। कुछ लास्ट एक दिन में जो डिस्कस हुआ था 25 अक्टूबर में, कुछ विषय हम लोग डिस्कस किए थे। कुछ 3 एजेंडा है जो एसजीएम ने मेंशन किया है, तो उसके रिगार्डिंग हम लोग आज अप्रूवल के लिए एक एजेंडा आज जारी किया है, तो अप्रूवल हम लोग आज करेंगे। और अटेंडेंस शीट में चेक करूँगा, जो ओनर से वही सिर्फ साइन करेंगे उसके अंदर। ओनर से तो अक्सर में को ओनर है तो वो बाद में लिखेंगे। ओनर्स का फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगा साइनिंग के अथॉरिटी के लिए। और किसी को बोलना है, कुछ क्वेरी है, तो सभी मेंबर से कोई एक ही जन ओनर में से कोई एक जन को अलाउ किया जाएगा बोलने के लिए, तो ओनर को जैसे कि आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो चालू करें एसजीएम अप्रूवल प्रोसेस के लिए, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ। आवाज आ रहा है ना मेरा? हाँ ठीक है, निकाल दे। तो लास्ट एजीएम में कुछ पॉइंट डिस्कशन किए थे, लेकिन उसके लिए अप्रूवल का जरूरत है, इसलिए अर्जेंट एजीएम रखा गया है। तो मैं पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करूंगा कि कैसा कैसा उसको प्लानिंग किया गया और कैसा कैसा उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। सो आप लोगों को ये मिला है, एजेंडा मिला है मेल पे। तो जो पहला पॉइंट है, जो सबसे मेजर है, वो है अप्रूवल फॉर द सेल एंड न्यू परचेजिंग ऑफ सोसाइटी बस। जैसे आप लोगों ने देखा है कि हमारी बस बंद है बिकॉज आरटीओ के फियर की वजह से और कुछ टैक्सेस बाकी है। तो उसका टोटल जो एक्सपेंसेस है, अगर हम गाड़ी चालू करते हैं तो 1,80,000 रुपीज़ उसका जाता है, अगर चालू करना हो तो टैक्सेस को मिला के और फाइन सुविधा को मिला के। तो एज अ कमेटी हमने डिसाइड किया है, लास्ट ईयर ऑलरेडी अप्रूवल है, लेकिन आज हम लोगों को आपका परमिशन के लिए ये मीटिंग रखा हुआ है। तो आप जो न्यू बस, जो ओल्ड बस है, उसको बेचने के लिए हम लोगों ने एज पर जो रूल्स है, हम लोगों ने कोटेशंस मंगाए हुए हैं। कोटेशंस में हमारे लास्ट जो मीटिंग में डिस्कस हुआ था कि हमको 5 लाख 5.5 लाख तक हमको अमाउंट चाहिए। तो हमारे पास 3 कोटेशन आए हुए हैं, जिसमें से पहला कोटेशन है वो 5.5 लाख का है बस को खरीदने के लिए, एक 5.5 लाख है, एक 5 लाख है और एक 5.25 है। अब जो 3 कोटेशन है, ये 3 कोटेशन में उनका कंडीशन क्या है कि आप ये सब क्लियर करके दो, जो भी है आपका टैक्सेस है या जो भी फाइन्स है वो सब क्लियर करके दो। लेकिन उसमें एक पैसा है श्रद्धा ट्रैवल। ये ट्रैवल जो है ये हमको टोटल इन हैंड 5 लाख रुपीज़ दे रहा है, वो सब निकाल के। तो 3 कोटेशन के बेस पे मुझे ये कोटेशन सही लग रहा है, जहाँ पे 5 लाख हमको सब निकाल के दे रहा है। इन हैंड हमारे हाथ में 5 लाख रुपये लग रहा है। तो अभी ये हो गया आप लोगों का बेचने का प्लान। अगर आप लोगों को इसमें कोई ऑब्जेक्शन है या आप उसको 5 लाख में मैं आपको बोल देता हूँ, जो हम लोगों का बस का फिटनेस एक्सपायर है, ऑलरेडी हो चुका है 16 अक्टूबर को, और परमिट ऑलरेडी 21 में एक्सपायर हो चुका है परमिट। तो वो परमिट रिन्यू करेंगे कुछ 160 के आसपास आ रहा है। उसके बाद फिटनेस ऑलरेडी एक्सपायर है, टैक्स 30 नवंबर को खत्म हो। और उसके बाद आरटीओ का चलन उस पर लगा हुआ है, 21,000 का आरटीओ का चलन। और एज पर कोई प्रेजेंट कंडीशन में ही बस लेकर जाएंगे, हम लोग कुछ करा के नहीं देंगे, जैसा हमारा बस है वैसे लेके जाएंगे। तो उसने 5 लाख रुपये का ऑफर हम लोग को दिया। तो अभी इसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन है या उसके पास किसी के पास और कोई ऑप्शन है कि 5 लाख से ज़्यादा हमको मिल सके इंक्लूडिंग ऑल? किसी का ऑब्जेक्शन नहीं है? हाँ, ये चीज़ का अप्रूवल एजीएम में हुआ नहीं? एजीएम में हुआ है, नहीं हुआ। आपकी टीम पे, आपकी कमेटी के टाइम से रजिस्टर काले के। हाँ, क्या इशू है बताइए ना। लास्ट में एजीएम में इसमें बात किया था, बस बेचना है, तो उसमें किसी का वोटिंग कुछ हुआ वोटिंग, ये वोटिंग इसी के लिए रखा है, वोटिंग ये मीटिंग इसी के लिए रखा है। एजीएम में वोटिंग के लिए नहीं होता। हाँ, एजीएम में अप्रूवल लिया जाता है वोटिंग के साथ, और उसमें जो होता पास उसको डिस्कस किया जाता है। हाँ, तो एजीएम में पास नहीं हो रहा है। तो बात नहीं हुआ है, और इसमें टॉपिक रखा गया था, ना तो वोटिंग हुआ है ना कुछ हुआ है। अच्छा, एजीएम में टॉपिक नहीं था बस का? टॉपिक था ना, हाँ। आपको वोटिंग है, हाँ किसको बेचना है, किसको तो कुछ हुआ नहीं। उस टाइम पे क्या बोला था? बस बेचा जाएगा। हम लोगों ने आपको शायद यहाँ पे स्वप्निल चौहान खड़ा था, आपको याद है? याद है कि नहीं याद है? कुछ डिस्कशन हुआ था, याद है आपको? उसने क्या बोला था? कोटेशन कितने तक आना चाहिए, आपका एक्सपेक्टेशन कितना है, ये भी बात हुआ था। गलत हो तो बताओ मुझे, ये बात हुआ था कि नहीं हुआ था? तो इसके रिगार्डिंग हम लोगों ने वर्कआउट किया। वर्कआउट करने के बाद हमारे पास ये फाइनल अमाउंट आया है,
उसके रिगार्डिंग ये तो मेरे को खाली प्रोसेस के लिए डाउट है। हाँ। एजीएम में अप्रूवल में किसी चीज़ का तो आप एजीएम में लगा सकते हो पहली बात। हाँ ठीक है, ये रूल है। ओके वो आपका है ना, ठीक है। अभी मैं जो बता रहा हूँ ये यही है, पहले इसने बता दिया, अपना चेयरमैन सर ने बता दिया कि क्वेश्चन एंड आंसर एंडिंग में होगा, तो बीच में अब मैं यहाँ पे जो बोल रहा हूँ क्वेश्चन आंसर एंडिंग में करूँ, रूल्स में है नहीं है वो सब। हाँ ये इस टॉपिक क्यों बात कर रहे हैं? हाँ, यहाँ पे वोटिंग के लिए है, यहाँ पे क्या आपने एजेंडा पढ़ा था? हाँ तो उसमें क्या लिखा हुआ है एजेंडा, आप बताइए ना क्या लिखा है एजेंडा में, क्या है ये मीटिंग रखने का मकसद क्या है? मीटिंग करने का मसला आप लोग को डिसाइड करना चाहिए। ना हम लोगों ने डिसाइड करके एजेंडा भेजा ना, इसलिए आपको पूछ रहा, आपने पढ़ा एजेंडा तो आप उसमें क्या लिखा है, एजेंडा में क्या लिखा है? आप एजीएम अप्रूव कैसे ठीक है हेमंत जी, क्वेश्चन आंसर बाद में होगा, किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है। ऑब्जेक्शन है किसी को 5 लाख का, अगर हम घर बस बेच रहे तो हाँ ठीक है, उसको बताएंगे आपका है टू रिव्यू द डॉक्यूमेंटेशन एंड फाइनलाइज Okay. अप्रूवल फॉर सेल। रिव्यू मतलब क्या होता है? ये रिव्यू है। हाँ ठीक है, आपने रिव्यू किया है, बट यू आर पुटिंग दैट डॉक्यूमेंट इनटू द ऑल द मेंबर्स। हाँ तो मेरा ये कहना है, अगर आपने कोटेशंस मंगाए जो भी आपको ऑफर है, देयर आर 3, ये 2 पॉइंट अलग है, हाँ। एक बेचना और एक 5 लाख में लेके जा रहा है। 5 लाख में लेके जा रहा है, ये सर्विस वैल्यू है, एक प्रकार से सर्विस वैल्यू है। अगर हम वो कैटेगरी में जा रहे हैं तो फर्दर ये है कि कौन वेंडर्स हमें सबसे ज़्यादा सर्विस वैल्यू ले सकते हैं, हाँ क्योंकि 3 लोग आ रहे हैं, ये 2 डिफरेंट कैटेगरी में है। एक बोल रहा है कि हमें पूरा क्लियर करके दो, और एक पूरा 5 लाख में लेके जा रहा है। तो जो 5 लाख वाला कैटेगरी श्रद्धा फाइनेंस का, उसके हिसाब से और कोई अच्छा हो तो मैं बोल रहा हूँ सेंट्रल साइड आप वो भी एक प्रोसेस कर दो। वो नहीं कर सकते क्योंकि लास्ट एजेंडा में डिस्कस हो गया, नहीं, सर्विस वैल्यू का देखो 5 लाख आ रहा है, हाँ। उससे ज़्यादा भी आ सकता है। हमने पेपर ऐड भी दिया, हमने पेपर ऐड भी दिया अकॉर्डिंग टू लॉ, हम लोगों ने पेपर ऐड भी दिया हुआ मैं है नहीं बोल रहा हूँ कि उसके आपने एक मिनट सर ये श्रद्धा टावर्स 5 लाख का डिमांड कर रहा है, उसके बाद केदारनाथ ट्रैवल्स ये जो है ये 4,60,000 रुपये बोल सर्विस वैल्यू नहीं, एज पर प्रेजेंट कंडीशन में लेके उसके बाद जो दूसरा है होम साइड इंटरप्राइजेस, इसमें बोला डॉक्यूमेंट पूरा आपको क्लियर करके देंगे, पूरा A to Z, और टायर कंडीशन भी है, सब क्लियर देगा तो मैं 5,20,000 में होगा। उसमें आप एंड और ये यूज करो, एंड और पे है कोटेशन में मेंशन किया, कोटेशन आपको शेयर किया जाएगा एग्जेक्ट से। जब भी आप डाल रहे हो ना फाइलिंग्स को, तो उसके 2 यूज करना चाहिए वर्ड एंड और, मतलब ये या फिर ये, तो आपको मैं वही बोला कोटेशन में आपको मेंशन किया है उन्होंने, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। This letter finding well, I intend the purchase your society bus MX04704. I offer to pay 5,50,000 with all documents valid till date. और मोर में लिखा please note that any amount required to clear the documents will be deducted from the offer price. ये 5 लाख का 5.5 लाख का कोटेशन में उन्होंने बोला, ये नोट अमाउंट डाल के लिए है, कुछ एक्स्ट्रा हमारे ऊपर नहीं आएगा। क्योंकि आप उसमें एक्स्ट्रा खर्चा बस करते हो ना करने के लिए, क्योंकि 1 लाख का खर्चा करके हम लोग बस कर सकते हैं। तो आपने क्यों नहीं किया? आपने क्यों नहीं किया? वो छोड़ो, वो तो नहीं ना, वो आप बताओ, वो आप बताओ, आपने क्यों नहीं किया? बस के चार्ज तो आप आप मेरे ही भाई बताओ ना। डॉक्यूमेंट पार्ट तो वर्मा जी देख लेते ना, आपने क्यों नहीं किया परमिट रिन्यू, वो बताइए पहले। वो छोड़िए, अभी की बात नहीं, मेरा क्वेश्चन वो है परमिट रिन्यू आपने क्यों नहीं किया? 1 लाख देखो 60,000 अगर इनका लास्ट परमिट गाड़ी कैसे चलाया आपने, पहले वो बताओ। कौन सा परमिट? आपने हमने 2021 में परमिट खत्म हुआ है, तो विदाउट परमिट आपने गाड़ी कैसे चलाया रोड पर? हमारे यहाँ तो कुछ और नहीं हुआ। हाँ क्यों, आपने कुछ चलन भरा? कौन सा चलन? फिर? मैडम नहीं भरा है। अच्छा। जनरल स्टूडेंट में भरा है। निकाल कर हिस्ट्री में निकाल कर मेल पे डालता हूँ सब कुछ, वही बोला। तो फिलहाल कैसा है ना, वापस से यही एजेंडा वापस से डाइवर्ट करना इज नॉट अ थिंग। यहाँ पे चीजें आई है, लास्ट एजीएम में डिस्कस हुआ था हम लोगों का, वो आज हम लोग आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। आप लोगों को कोई ऑब्जेक्शन है तो आप बता दो, अगर आप लोगों को लग रहा है कि नहीं 5 लाख से ज़्यादा है तो वो पर्सन आके यहाँ पे गारंटी ले, बस चलाए, वो जो भी रहेगा वो उसका रिकॉर्ड करना है किसी को तो वो आगे आ सकते हैं। अननेसेसरी का वो लोग दूसरे लोगों को तकलीफ हो रही है यहाँ से सोसाइटी से बस जाने के लिए, बटो ना अननेसेसरी का लोगों को तकलीफ हो रही है बसों के लिए। हमारी जो सोसाइटी के अमूमन जान है उसको बंद करके रखा हुआ है, हमारा लॉस हो रहा है अननेसेसरी का। ईयर बाय ईयर आपको भी पता है कि 10% जो भी उसका क्या डेप्रिसिएशन आता है वो आता रहेगा। तो बेटर है, ये ऑफर मिला है 5 लाख का। आप लोगों में से किसी को ऑब्जेक्शन है तो बता दो, तो आगे बढ़ते हैं। हाँ किसी का नहीं, आगे न्यू बस परचेस कर दिया। ठीक है, अभी न्यू बस परचेज करने के लिए हमारे पास 3 कोटेशन आया हुआ है। एक टेम्पो ट्रैवल्स का है, एक टेम्पो ट्रैवल्स का, एक टेम्पो ट्रैवल्स एक बस दोस्त में इस तरह का। हाँ
दो बस है ना टाटा वाली का दो कोटेशन 3 कोटेशन आए हुए हैं। इसमें ये है टेम्पो ट्रैवल्स का है, जो पहला एक कोटेशन है 20,86,000 का और एक है 20,99,000 का। तो इसमें जो है वो सामने वाला वेंडर अपने को 65,000 रुपीज़ डिडक्ट करके माइनस करके दे रहा है डिस्काउंट। उसके बाद बस का कोटेशन ये दूसरा जो है वो सर कितना सीटर है? टेम्पो ट्रैवल 19+1 20 सीटर। ओके, ड्राइवर 20 सीटर। ये बस है जो अल्ट्रा बस है टाटा का 23 सीटर। इसका जो कॉस्ट उन्होंने दिया है ऑलमोस्ट 3 कोटेशन आया ऑलमोस्ट 25 लाख के ऊपर नीचे ही है। पहला तो मैं बोलता हूँ 25,78,000 है मोदी मोटर्स का। उसके बाद कमल मोटर्स का है 25,18,000। उसके बाद मैक्स मोटर्स का है 25,60,000। तो इसमें से मैक्स मोटर ऐसा है अथॉराइज डीलर, तो उन्होंने कुछ 3 लाख रुपए डिस्काउंट दे रहे हैं हम लोग 25 लाख के पोजीशन में। तो ऑनरोड हम लोग को देंगे 22,60,000 लोग गाड़ी दे रहे हैं। उसके बाद मोदी मोटर से वो बोले कि कुछ डिस्काउंट 180 कुछ देंगे। और कमल मोटर जो है उसमें से हमको डिस्काउंट 2,80,000 दे रहा है। 25,18,000 में से 2,80,000 डिस्काउंट दे रहा है। तो इसमें से हाईएस्ट डिस्काउंट है मैक्स मोटर्स का, जो 3 लाख के आसपास उसने बोला है। तो उनसे बात करके 3 लाख हम लोग ज़्यादा भी कर देंगे। तो जो कैलकुलेशन है बस कैसे चलाएंगे यार, एक्चुअली कमिटी में पास हुआ है हम लोग ट्रैवलर ही लेंगे कि कम कॉस्ट का है और 20 सीटर है, बस 23 सीटर है। कॉस्टिंग बस में ज़्यादा जा रहा है और ट्रैवलर में कम आ रहा और कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन मिल रहा है और कॉस्टिंग भी कम है। और फोर्स का ऐसा चीज़ है कि 5 साल विदाउट मेंटेनेंस विदाउट। तो फोर्स का हम लोगों ने कैलकुलेशन किया है और सेक्रेटरी साहब बताएंगे आपको फोर्स का कैलकुलेशन कैसा है। तो उसका फ्यूल डीजल सीएनजी का हम लोगों ने बात किया, तो सीएनजी हमारे रोड के लिए परफेक्ट नहीं है। ज़्यादा सीएनजी का कॉस्ट ज़्यादा जा रहा है और उसका मेंटेनेंस का भी आएगा। और उन्होंने डीलर ने बोला है कि 3 साल वैल्यू है गाड़ी को, 3 साल कम से कम सीएनजी वैल्यूएशन। वैल्यूएशन है 3 साल में। वो एकदम ज़्यादा खर्चा नहीं होता। तो क्या है कि क्योंकि बारिश में तकलीफ होगा, पिकअप का इशू रहेगा कंटिन्यू, वो इशू। इतना डिस्टेंस लेके हमको अफोर्डेबल है, कम पैसे में जाएगा। तो डीजल में ऐसा नहीं, सीएनजी का कोड ज़्यादा है इससे, डीजल से ज़्यादा है। नहीं वो नहीं बोल रहा। एक बार गाड़ी चलेगी रास्ते पे सीएनजी का कॉस्ट कम आ जाता है, उसका माइलेज ज़्यादा होता है। हाँ वही। तो फायदा क्या है कि सपोज हमारा फिर बाद का खर्चा कम हो जाए। नहीं ज़्यादा सर, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है सर। डीजल में 10 का एवरेज दे रहा है आप लोगों को पेट्रोल गाड़ी 10 से 11 का एवरेज है और सीएनजी में कुछ 13-14 के आसपास भी है। लेकिन उसका कॉस्ट देखो ना, ये 1 kg सीएनजी जो है 10 रुपये का 69 में आता है 1 kg और ये 100 है 90 रुपीज़ कुछ है। देखो डीजल और सीएनजी में क्या फर्क है? माइलेज 80 रुपये का सीएनजी है। वही बोल रहा था मैं, 80 रुपये का सीएनजी है लेकिन उसका माइलेज ज़्यादा है। सर गैस का गाड़ी जो है ना मेंटेनेंस जल्दी निकालेगा और डीजल का गाड़ी जल्दी मेंटेनेंस निकालेगा। तो 5 साल के अंदर उसका गैस का कंटिन्यू यूज़ किया, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप इससे भी पूछ सकते हैं। गैस का गाड़ी मेंटेनेंस ज़्यादा जल्दी निकालेगा, फिर पता नहीं था ऑपरेशन चालू होएगा सब। सर आपको बताता हूँ मैं, अभी कितना गाड़ी भागता है उसके ऊपर मेंटेनेंस होता है। अपने अपने रोड के हिसाब से अपने रोड के हिसाब नहीं से सर, अपना जो भागता है वो आता है, जैसा पुणे हाईवे है, जो हाईवे है उस पे भागने में और अपने रोड पे भागने में फर्क है ना। किसी को लेके भाग तो वही बोल रहा हूँ कि कितना किलोमीटर होगा अंदाज से अगर कैलकुलेट करेंगे हम 5 साल में कितना होगा, अगर उस हिसाब से देखेंगे ना तो मुझे लगता है कि सीएनजी अफोर्डेबल है। इसका जैसे कैसे कि अगर आपको दूर जाना है तो दो चीज़ है, आपको क्या देखना है कि आगे आप अगर हम 50,000 रुपये ज़्यादा देंगे लेकिन वो 5-6 साल तक बाद में अगर कम पैसे में देगा तो अफोर्डेबल हमको है। ये 1 टाइम इन्वेस्टमेंट, ऐसा ही हमको लोन के ले रहे हैं ना लोन। हाँ, तो वैसे इतना फर्क नहीं आया। सीएनजी का फायदा क्या है, सीएनजी नज़दीक है यहाँ पे सभी जगह पे अवेलेबल और हमको कम खर्चे में आएगा। इसको 2 फायदे, पहला क्या है सीएनजी का प्राइस कम है और माइलेज ज़्यादा है। 10 रुपये का फर्क है सर। नहीं 79 रुपीज़ आती है, वो कम ज़्यादा होता है। 80 है सर। मैं मेरा हाँ, सीएनजी 1 रुपये का फर्क है सर। और ये 100 रुपीज़ है। नहीं 90.25 डीजल 90 रुपीज़ है। 91 तो इसीलिए मेरा तो बेटर रहेगा, डीजल गाड़ी अच्छा रहेगा। आप जो बता रहे हो ना वो मुंबई के रोड की बात कर रहे हो, हम हमारे रोड की बात कर रहे हैं।
दोनों के जो टेम्पो ट्रैवल वाला जब आया था ना, फोर्स वाला जब आया था ना, तब हमने उसको ऑफर ये किया था सीएनजी देने का। तो उसने वही बोला सर आपका जो रोड है उसके लिए सीएनजी मत लीजिए, क्योंकि आपको अननेसेसरी का मेंटेनेंस का काम आता नहीं है। इसमें वो 3 साल का ये दे रहा है आपको, क्या बोलते उसको, सर्विसिंग वो जो भी है वारंटी वारंटी, वो 3 साल का दे रहा है। तो हमको 3 साल तक बस को देखने की जरूरत है। कैलकुलेशन समझे ऐसा देखो पैसा कि मैं जो यूज करता हूँ मेरे पास गाड़ी जो है ना हमारी गाड़ी की बात अलग तो गाड़ी बेचोगे सर पर्सनल गाड़ी अलग होता है, कमर्शियल गाड़ी है सर। तो मेरा गाड़ी का सब्सक्रिप्शन चला गया पूरा। चलो कैलकुलेशन जी देखो, अभी जो है टोटल नंबर ऑफ पास जाते हैं 38, 40 पकड़ के चलते हैं मिनिमम, और 38 पास जाते हैं, जिसमें मैक्सिमम ज़्यादा बच्चों के होते हैं, पेरेंट्स की कम होते हैं। जो मैं हाईएस्ट पकड़ा हूँ वो 40 पकड़ा हूँ नंबर ऑफ पासेस। आज अभी जो हमारा जो कैलकुलेशन है टोटल तरीके से, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहला आपका अभी जो बस पासेस है वो हम लोग 500 रुपीज़ देते हैं बच्चों को, इसका हम लोग कर रहे हैं 600 रुपीज़, और जो बड़े हैं उनका 1000 रुपीज़ देते हैं, उनका हम 700 रुपीज़ कर रहे हैं, ताकि हम सोसाइटी के मेंटेनेंस से ज़्यादा बर्डन ना करें। अब इसका कैलकुलेशन के हिसाब से टोटल हमारे हाथ में आता है इंक्लूडिंग टिकट ना 66,200 आता है, अगर 300 रुपये बच्चे का और 1200 रुपये बड़े का करता हो। तो अभी कैलकुलेशन पे आते हैं एवरेज के, तो हमारा टोटल ट्रिप चलता है 40 इंक्लूडिंग इन एंड आउट, 7 ट्रिप चलता है, तो जाने का 10 आने का 10 चलता है। 90 रुपीज़ डीजल कॉस्ट है, तो अपना पर डे जो जाता है वो जाता है 1 to 6 1260 रुपये हमारा डेली का डीजल जाता है अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन। उसमें अगर हम लोग महीने का देखेंगे तो 32,000 के आसपास हमारा डीजल जाता है इसका बस का। उसमें 25,000 जो है वो ड्राइवर की सैलरी है, और बस ऑब्वियसली इसमें हम EMI पे लेने वाले हैं। इसका EMI जो है वो 15 लाख का जो देंगे हम, 30,000 के आसपास हम लोग पकड़ के चला है, तो EMI उसका आएगा। तो टोटल अमाउंट होता है 86,500। और कोई कैलकुलेशन करना चाहता तो कर सकता है 86,500। उसमें मैंने 5,000 रुपीज़ और एक्स्ट्रा पकड़ा है छोटे मोटे मेंटेनेंस के, पंचर वंचर होते हैं, 3 साल तक उसको देखने के लिए। तो टोटल जो है वो 91,500 रुपीज़ हमारे को बस के पीछे खर्चा जाएगा। अब उसका रिकवरी कैसा होगा, अगर आपको पता है कि हमारे मेंटेनेंस में 238 रुपीज़ बस का जाता है इंक्लूडिंग, तो अभी जो है वो पर मेंबर जो है, अगर मैं 66,000 हमारे पास इनकमिंग आ रहा है बस का पास और इसको लेके, तो 92,000 के आसपास हमारे को जाएगा, 26,000 हमारे को एक्स्ट्रा जाएगा। अगर मैं पर फ्लैट पकड़ता हूँ तो सिर्फ 80 रुपीज़ हमारे को पर फ्लैट ये काउंट होगा, जहाँ 238 एक्सपेंस काउंट होगा, मैं पर मेंटेनेंस की बात, जब 238 देते थे तो वहाँ पे अभी सिर्फ 80 रुपया पर फैमिली को मेंटेनेंस जाएगा बस का। तो टोटल 92,000 का ये ब्रेकअप है। एक बार है आपके पास 238 बस से जा रहा है ना बराबर, हाँ, लेकिन वो कैलकुलेशन जो है आपके जो पहले कम्पनी थी जो पहली कमिटी नहीं है वो निकाल दिया था, तो मैं पता नहीं आपको हाँ नहीं, उसको माइनस को भी किया था 168 रुपीज़ ये ये मेरे टाइम में हाँ वो ये था क्या बोलते हैं उसको सर्विस सर्विस चार्जेस, उसमें 250 मैंने माइनस उसके बाद कराया। में 1,007 हो गया, मतलब जो बस का चार्जेस था निकाल दिया उन्होंने कि नहीं हमने हमने बस का चार्जेस नहीं निकाला था, बस का चार्जेस उन्होंने रिड्यूस किया था तो हाँ, अब 250 क्यों reduce किया था? अमाउंट वही था। 250 क्यों रिड्यूस किया था, क्यों वो लेके तो एजेंट ने बोला था उन्होंने हम बस का पैसा भी नहीं लेंगे, अब जो है actual खर्चा होगा। ऐसा कोई एग्जाम में किसी ने बोला नहीं, मैं ही था तब, मैं ही सेक्रेटरी था ना। लेकिन आपके टाइम में आपने ऐड किया था 1200 का। मैंने ही 1200 में से 250 रुपये माइनस करके मैंने मेंटेनेंस बताया, जो नवंबर में मीटिंग हुआ था, लास्ट मीटिंग जो एडोक कमेटी का था, उसमें मैंने ही 1200 समथिंग जो था उसमें से 250 रुपये माइनस करके 1,007 किया था सर्विस चार्जेस। वो मेरी ही कमेटी थी, वो कमेटी से लेकर आज तक कमेटी में वही अमाउंट 1,007 चल रहा है। उसके बाद किसी कमेटी ने कुछ मेंटेनेंस का रिड्यूस नहीं किया। यही कमेटी का है, नवंबर का मीटिंग है, लास्ट मीटिंग था मेरा जो हैंड ओवर से पहले, वो मीटिंग में ही मैंने 250 रुपये किया था, जहाँ पे गौरव, सनी और कुछ कमेटी मेंबर थे, उन्होंने ऑब्जेक्शन किया था कि आप मत समझो। लेकिन हम लोगों ने वो कैलकुलेशन किया था, जहाँ पे बिल्डर 35,000 में फॉगिंग चला रहा था, वहाँ पे हमने 20,000 में लाया था। ऐसे बहुत सारे कॉस्टिंग हम लोगों ने कम कराया था, जिसकी बेस पे ही 250 रुपीज़ माइनस हुआ था। उसमें 238 रुपीज़ बस का ऐड था। किसी मेंबर को भी मैंने उसका प्रोविजन भी भेजा था कि हम लोग 238 1,007 क्या बेसिस पे लेते हैं।
अभी जो जा रहा है वो 238 की जगह पे 80 रुपीज़ जाएगा पर फ्लैट का, जहाँ पे वो भी 30,000 होता है। मैं तो 92,000 की बात कर रहा हूँ, तो अगर 30,000 भी पकड़ता हूँ तो 96,000 होता है। तो 80 रुपीज़ एक्चुअली 75 रुपीज़ जा रहा है, लेकिन हम लोग छोटे मोटे खर्चे के हिसाब से 80 रुपीज़ पर फ्लैट पकड़ रहे हैं मेंटेनेंस। तो ये कैलकुलेशन है बस का, जहाँ पे सोसाइटी के ऊपर बर्डन नहीं आएगा इसको लेके, बस को लेके। 238 जा रहा था, वहाँ पे अभी सिर्फ 80 रुपये 75 रुपीज़ जा रहा है। मेंटेनेंस में होगा वो ऑलरेडी ऐड है ना, पहले से ऐड है वो 80 रुपये जो है वो मेंटेनेंस, वो पहले से जो 238 ऐड है ऑलरेडी, वहाँ पे 80 रुपये ऐड हो रहा है मेंटेनेंस। मतलब 200 रुपये कम कर रहा है सब लोग। कम का मेंटेनेंस अभी तो उसके ऊपर वर्कआउट करेंगे कि कम करना है कि नहीं, अभी वर्कआउट नहीं होगा। लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, जहाँ पे 238 लेता था हम लोग बस का, वहाँ पे अभी सिर्फ 80 रुपया हम लोग बस का ये करें, उसमें कम हो जाएगा। उसमें ऑलरेडी कम हो जाएगा। अब वो हम लोग अदर सर्विसेज भी देखेंगे, अगर वो सर्विसेज में भी जितना कट डाउन हो सकता है वो कट डाउन करने के बाद फिर हम लोग एक फाइनल एजीएम पे आप लोगों को फाइनल मेंटेनेंस अगर वो हो जाएगा तो हम कम करेंगे, बढ़ाएंगे तो नहीं, कम ही करेंगे वो। तो ये कैलकुलेशन है, इसके ऊपर किसी को और डाउट है? ठीक है, तो बस जो है वो ये नेक्स्ट वीक में हमारी नई बस आ जाएगी। रस्ते 15 अवेलेबल नहीं है तो हाँ? प्रोसेस क्या? फंड मैं आपको बताता हूँ, ये जो हम लोग बस बेचेंगे 5 लाख में, वही पेमेंट हमें डाउन पेमेंट करेंगे सेम अमाउंट, और हम लोगों का एकदम जोरदार चालू मेंटेनेंस रिकवरी जो भी अकाउंट का पार्ट चालू हो गया है 1 जनवरी सब कुछ बिल चले जाएगा सारा सो गया। तुम्ही रिकव्हरीसाठी कराल तर बाकीच्या गोष्टी लोकांच्या जे स्टॉप आहेत जे मागण्या आहेत त्यांना काही लिकेज आहे काही कोणाचं पत्र ते नंतर ते एग्जाम का क्वेश्चन है, एग्जाम कहीं से अगर मैं आपको डिस्कस होगा मेंटेनन्स तेव्हाच मैं भरणार तो वही बोल रहा हूँ, सुनो सर वही बोल रहा हूँ, लिकेज दिखे हो सर। अभी मेंटेनेंस मेरे अकाउंट में मेरे पास अभी बैलेंस सिर्फ 1.5 लाख के आसपास है मेरे अकाउंट में। तेच बोलतो मेंटेनन्स तो हम लोग बस लेंगे तो वो हिसाब से लोन प्रोसेस होगा पूरा, 5 लाख तो हमारे पास है, उसके बाद लोन प्रोसेस करेंगे, उसके बाद जो मेंटेनेंस रिकवरी का काम चालू होगा उसमें से EM आ जाएगा, क्योंकि 25,000 28,000 के आसपास EM आएगा उसमें। और हम लोग अपना टिकट कलेक्शन का भी उतना ही रेंज रहेगा। अभी एट प्रेजेंट 50,000 का कलेक्शन हो रहा है बस का। कुछ लोगों को लास्ट कमेटी के टाइम पे भी अंतिम नोटिस भी गया हुआ है, रजिस्टर के टाइम पे वकील का नोटिस भी गया हुआ है, फाइनल नोटिस भी गया हुआ है। तो वो अभी हम लोग इसलिए रुके हुए हैं क्योंकि हमारा थोड़ा अकाउंटिंग को लेकर वर्कआउट चल रहा है। तो जैसे अभी कहा उन्होंने कि जनवरी से बिलिंग चालू हो जाएगा, तो जैसे मार्च तक हमको थोड़ा बहुत तो स्ट्रीमलाइन होने के लिए टाइम जाएगा। जैसे जैसे सबका असं म्हणायचं आहे, आता समजा मला मेंटेनन्स पेसाठी नोटीस देणार हां. आहे, पण त्याच्या अगोदर माझी जी रिक्वायर होती ती मागणी होती माझं पत्रा बसवायचं आहे तर ते सोनवणे सर हा पार्ट एसडीएमचा नाही आहे प्लीज, मी माझं तुला 10 वेळा सांगतो, आपला अजेंडा 3 दिवस त्याच्यावरती फक्त डिस्कशन होणार। एक बोलना है। अभी कैसा है कि सुबह का 4 ट्रिप है, शाम को 3 ट्रिप। मेरा एक सजेशन है कि अगर 1 ट्रिप और कराएंगे शाम को तो लोग बढ़ेंगे। कि अगर आपको टिकट ज़्यादा बढ़ेगा, सपोज ट्रैवलिंग करने वाले ज़्यादा लोग रहेंगे तो आपको पैसा खोजोगे तो ज़्यादा पैसा है। हमको लोगों को अप्रोच भी करना है, हमको सही है, हाँ, सजेशन था कि हमको लोगों को अप्रोच करना है कि आप बाइक छोड़ो, हाँ, बस में ट्रैवल करूँगा। अब नई बस है, पुरानी बस नहीं नहीं है। सर वो करेंगे हम लोग, तो गूगल फिर फॉर्म में दोपहर को भी, गूगल फॉर्म में हम लोग रिक्वेस्ट डालेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे आप मेरा सजेशन दोपहर को भी एक गूगल ट्रिप फॉर्म बढ़ा पर दीजिए ना, तो आते नंबर जाएंगे। ऑफ वहाँ पे कोई रिप्लाई जल्दी नहीं करते, उनको लोग पता ही नहीं शॉपिंग चलता के लिए कैसा जाते भरना हैं है। तो कर सकते हैं। अभी क्या है, अगर आपके पास जो एम्प्लॉइज है उनको जैसे लास्ट टाइम घर घर आके देखना था, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे घर में कोई तो सोसाइटी के लोग आ रहे हैं, तो उनको बोलो कि आपसे घर में कितने लोग ट्रैवल करते हैं और हम इतने ऐसा ऐसा करने वाले तो आप आने वाले हो, ये सब लो, बस इतना सर्वे करो और एक तो ट्रिप बढ़ाओ। देखो कैसा है कि अगर ट्रिप बढ़ता है तो मैं खुद आने को तैयार हूँ, इसके पहले भी आया था 2019-20 में मेरे पास गाड़ी थी, फिर भी मैं गाड़ी घर पे पार्क करके बस से आता। इसका फायदा क्या है कि ड्राइविंग खुद करने की जरूरत नहीं है और रास्ता इतना खराब है कि मैं खराब हो जाती है गाड़ी। चलिए सर सर्वे करेंगे उस पर हम लोग, और गाड़ी और अगर ट्रिप बढ़ेगा तो उसमें एक्सपेंसेस भी बढ़ेगा, डीजल बढ़ेगा, ड्राइवर सैलरी भी बढ़ेगा। पैसे भी बढ़ाएंगे टिकट के। सोल्यूशन क्या है कि सेलिंग एंड परचेज मैटर इस अकाउंटेबिलिटी इस क्लियर हो जाता है। तो ये पहले खरीद के चालू करना इज एसेंशियल, करेक्ट। चालू करके उसके बाद फिर डिस्कशन एंड वो देखते हैं, वो देखते हैं। फास्ट सर्विस
फाइल प्रोसेस क्लियर कीजिए, क्लियर करके इमीडिएटली चालू कीजिए। दिस इज एसेंशियल फॉर द सोसाइटी। आफ्टर दैट ऑल थिंग्स आर हैपनिंग। नंबर ऑफ ट्रीज बढ़ेगा ही सर, क्योंकि ऑब्वियसली बंद बढ़ा सकते हैं। हाँ हमको ना 50 जाने का लगता है, 50 आने का लगता है। नहीं, टिकट का भाव बढ़ा है। तो यहाँ से हम जा रहे हैं, यहाँ से वहाँ पे जाने के लिए तकलीफ होता है। तो 600 मेरे लगता है कम है, 1000 रुपये कम से कम पास होना चाहिए एक चीज़। तो उससे क्या होगा, हमारा जो बर्डन है एक्सपेंसेस का वो कम हो जाएगा, इनकम ज़्यादा हो जाएगा। और देखें ना, अफोर्ड 1000 रुपया देना कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे 2,500 रुपये लग रहा है, 25 दिन काम कर रहा है बंदा, को जाने का 50, आने का 50। तो दूसरी चीज़ है कि कॉमन पास जो है इसमें भी क्या है, वो कम करके वो बंद करके चाहिए तो वो बंद करके उसमें चाहिए तो आप थोड़ा कम कर सकते हो। कि ये कभी कभी जाते हैं, इसलिए हम इनको 1000 में लगाएंगे, इनको हम 600 लगाएंगे। कॉमन पास की जहाँ पे बात आती है, लेकिन नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसीज कितना बार ट्रैवल हो रहा है ये ट्रैक करना चाहिए। क्योंकि वहाँ पे भी है ना, ऐसा नहीं कि बहुत बार नंबर ऑफ मेंबर्स कॉमन पास में जा रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। बिकॉज टिकट जब देते हैं हम 30 रुपये टिकट देते हैं, हर बार उसको लगता है, लेकिन कॉमन पास में वो ट्रैक नहीं होता। कॉमन पास बंद करो। कॉमन पास नहीं चाहिए। टिकट का अभी 25 है। आप 50 करो, प्रॉब्लम नहीं है। 50 का भी बढ़ा। 35 करेंगे। धीरे-धीरे बढ़ा देंगे। पहले सर्वे के अंदर सारे के सारे जो आपके स्लॉट्स हैं, टाइमिंग स्लॉट्स हैं, किसको क्या प्रेफरेंस है, उससे आपको ये पता चल जाएगा कि व्हाट इज द एस्टिमेट ट्रैवलर्स कितने हैं। उसके हिसाब से फिर देखो, फिर उसके बाद में बजटिंग कर पाओगे कि क्या आपको फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगा। हाँ वो बढ़ेगा। इसलिए क्या पहले अभी जो कैलकुलेशन कहना, किया है ना, अभी ये सारी के सारी अभी स्पेकुलेशंस हैं। पहले सर्वे करो, उसके बाद में ही पता चलेगा कि एग्जैक्टली कितना एस्टिमेटेड है। वो भी फाइनल नहीं, उनको एस्टिमेटेड ही होगा। मैं आपको वही सजेशन कर रहा था, जैसा कि वो इम्पोर्टेंट होता है। अगर सर्वे करेंगे ना सर, तो आपको आइडिया आ जाएगा कितने लोग हैं। अभी देखो कि मुझे मजबूरी है, इसलिए मुझे गाड़ी लेके जाना पड़ता है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि इतनी मेरी कैपेसिटी नहीं है, लेकिन लेके जाना पड़ता है। उधर पार्किंग करना है, 60 रुपये देता हूँ मैं, सिर्फ पार्किंग के, जाना आना अलग। कैलकुलेशन सर मैं भी करता हूँ। मैं भी एज सेक्रेटरी, मुझे भी चाहिए बस, मैं वो कार लेके जाना नहीं चाहता। लेकिन क्या करूँगा, वो टाइमिंग मैच नहीं होता है। हाँ, इसलिए मैं एज ए सेक्रेटरी नहीं सोचता कि भाई मेरे लिए टाइमिंग रखो। जो नॉर्मल टाइमिंग है उसके तो सर्वे भी होगा। एक्स्ट्रा अगर ट्रिप लगता है, बढ़ना है तो वो ट्रिप भी बढ़ेगा। ठीक है, एक तो कैलकुलेशन हमको बेनिफिट होना चाहिए। ऐसे नहीं कि ट्रिप बढ़ाया और 2 लोग जा रहे हैं उसमें। वो नहीं होना नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। कैसा है नहीं, इसका नहीं, घर पे अगर आप सिर्फ पढ़ा रहे ना, तो लोग पढ़ेंगे। हाँ। उसमें पूरा जानकारी दे के पूरा ये क्या होता है स्टडी कि अपने 12 महीने का एक टाइमिंग रखेंगे। अभी 1 महीना चल गई तो 12 महीने का टाइमिंग यहाँ से जाने वाला अकेला ही रहेगा। एग्जाम्पल दे, वहाँ से आने वाला बोलेगा मैं रुका हूँ 12:30 बजे के बस नहीं आएगा। वहाँ से भी आने वाला अकेला रहेगा। अभी वो क्वालिफिकेशन लगा हुआ है। इसके ऊपर बता तो एक सोल्यूशन है। कुछ अपने को प्रोविजन नहीं है। इधर आने वाले लोग अपने को इधर का वैल्यूएशन बढ़ाना है, तो लोगों को सर्विस देना पड़ेगा। मैडम, लेकिन बाहर से भी 40 रुपये में जाएंगे, इधर से भी नहीं मैडम, आपकी बात बराबर है, लेकिन एक आदमी के लिए इतना 10 किलोमीटर का डीजल वेट करने का, आने का 10 किलोमीटर का वेट, लेकिन ये एक आदमी अगर प्रीवियस शेड्यूल में पहले चालू कीजिए बस। हाँ, वही चालू प्रीवियस पहले शेड्यूल करो। और प्रीवियस शेड्यूल में वन थिंग्स प्रीवियस शेड्यूल में कोई प्रेफरेंस में बंद होना भी जरूरी नहीं है। प्रीवियस शेड्यूल मेंटेन करना ही एसेंशियल। प्रीवियस शेड्यूल कभी आज चलेगा नहीं, 2 जन रहेगा आज चलेगा नहीं, 1 जन रहेगा चलेगा नहीं, नहीं होना चाहिए। प्रीवियस शेड्यूल टोटली मेंटेन बाय द सोसाइटी होना चाहिए। प्रीवियस शेड्यूल मेंटेन हो जाएगा, उसके बाद सर्वे कीजिए, उसके बाद फिर पास के लिए एक मीटिंग कॉल कीजिए। ऑल थिंग्स प्रीवियस शेड्यूल में अभी नया पास चालू करना जरूरी है। दिस इज नीडेड फॉर द सोसाइटी। सर अभी कैसा है कि लोगों को टिकट से ज़्यादा पास देने के लिए उनको थोड़ा सा अगर ज़्यादा पास रहेंगे ना आपके पास, बल्क अमाउंट है। आपकी कोई नहीं जा रहा है, उसको कुछ इशू नहीं रहेगा। सपोज अगर 100 लोग पास निकालते हैं तो आपकी हर दिन गाड़ी एमटी भी चलेगी, कुछ मैटर नहीं। मुझे क्या हमारे लगता को है कि monthly इतना कोशिश करो पास के ऊपर। फिक्स आएगा। वो हो जाएगा ना, क्योंकि अभी जैसा माइंडसेट लोगों का बैठा हुआ है कि भाई टिकट पास निकालूंगा, कैंसिल हो जाता है बस, आरटीओ का मैसेज आता है, वो अभी आगे नहीं होने वाला। एक मेंटेलिटी बैठ जाएगी, बस जाएगी
तो वो हिसाब से फिर लोग अपना शेड्यूल बनाएंगे। दूसरी बात कैसे बताता हूँ मैं, कभी कभी क्या होता है कि आप जैसे सर्वे बोला, जाते समय एम्प्टी होता है, आते समय फुल होता है। नॉर्मली ऐसा होगा, सुबह जाते समय फुल होगा, शाम को आते समय वो सब पता चल जाएगा जब एक बार सर्वे करोगे ना, नंबर ऑफ कम्यूटर्स आपको पता चलेगा, उससे एक आइडिया मिल जाएगा सर्वे एस्टिमेटेड। में बोला, अब ये सर्वे में बोले हम लोग प्रीवियस सर्वे पे चालू करते हैं और सर्वे करके मैसेज चेक करते हैं, टाइमिंग से भी 3 महीने में आपको आइडिया आ जाएगा। ऐसी बस आती है, प्रीवियस शेड्यूल इमीडिएट लागू कर दीजिए, उसके साइमल्टेनियसली सर्वे करिए इन नेक्स्ट 1 क्वार्टर। उस सर्वे के अंदर आपको पूरा अंदाजा मिल जाएगा कि कितना मेरा कंप्यूटर्स का किस टाइम स्लॉट्स के ऊपर कैसे है, उसके हिसाब से देन यू कैन प्ले अराउंड विद दी टाइम स्लॉट्स कि मेरे को कितने बढ़ाने हैं, कितने कम करने हैं, कितनों को मॉडिफाई करना है। तो एक बार चलेगा बस लोगों को नजर में आएगा तो माझं म्हणणं काय आहे की आज जेवढ्या लवकर सुरू कराल बस इतकं चांगलं आहे, कारण की लोक नाही तर त्यांना प्रोव्हिजन करून देते, मग त्या बसचं व्हॅल्यू कमी होऊन जाईल. कारण की 1 महिना 2 महिन्याची लावलं, लोक स्वतःच्या व्हॅन लावून घेतील, त्यांना पेमेंट करतील, त्यांना जर माझा आणि दुसरा मुद्दा काय आहे की बसचं 40 रुपये करायचं म्हणतात, पुण्यात 40 रुपये बाहेर पण 40 नाही 35 चालू आहे, 35 करायचं चालू आहे. हळूहळू वाढवू. 35 करायचं चालू आहे. 35 करायचं चालू आहे. मग लहान मुलांना लहान मुलं 5 असणार समजा आता मी माझी मुलगी पास नाहीये, माझी मुलगी प्रायव्हेट बसला आहे. अमाऊंट सर्व सेम असेल. 5 वर्षाच्या वरच्या मुलं असतील ना, अमाऊंट सर्व सेम 35. त्याच्यावरती 5 घ्या ना, मग तुम्हाला ते बरं पडतं. 5 को भी बढ़ा दो ना, थोड़ा कभी 12 फिर कैसा है शेड्यूल के हिसाब से चालू करेंगे, पहले नंबर ऑफ पैसेंजर को पता चलेगा। अभी ये मेरे साथ नहीं है, मुझे 8:30 का बस से आने के टाइम पे 7:30 तक वो वर्कआउट होगा उसमें। नंबर ऑफ लगेगा, एक 15 मिनट टाइम दो, शॉपिंग बंद करेंगे हम लोग, शॉपिंग बंद अगर किसी को पास निकाल के 8 दिन में प्रॉब्लम आता है, बस बंद है, फिर 8 दिन हमारा रिटर्न दे दो, वो भी आप लोगों के लिए वर्थ नहीं रहेगा। और हम लोगों को भी ऐसा 8 दिन बस बंद, अचानक से मैसेज डालोगे 5 मिनट पहले बस कैंसिल, ये भी नहीं होगा। नया बस नहीं आएगा मैडम, जुना बस का डॉक्यूमेंट एक्सपायर है, कंडीशन खराब है, उसके लिए मैसेज आ रहा है 5 के चालू किया, 7 मुझे भी लगता है कि 5 का बढ़ेगा, उस दिन नहीं आया तो मेरा पैसा आ गया ना, तो पैसा 5 लोग में से 2 टिकट निकालता है, 5 का है, और अचानक से 3 लोग बोलते हैं उस दिन जाने के लिए, उसको बीमार है, फिर ड्राइवर को बोलेंगे 2 लोग की गाड़ी नहीं करना, ऐसा मत करो। मैंने बताया ना आपको, मेरे को 66,000 आ गया अकाउंट में मंथली, 66,000 इसका मंथली आ गया, तो मैं बंद नहीं करूँगी। टिकट का लिस्ट आएगा, 5 का नहीं है, 5 का तो मुझे अमाउंट आ चुका है ना। 5 का आ जाएगा, टिकट का आ सकता है। सर ये सब जो वैल्यूशन जब आएगा ना, ये सिर्फ वेकेशन पीरियड में ही आएगा, जैसे कि दिवाली हो गया, क्रिसमस हो गया, अचानक से 7 बंद हो जाना उस दिन का, और भाग के गाड़ी पकड़ना, उधर जाना, भिवानी तकलीफ होता है। जो भी मैसेज रहेगा 2-3 घंटे पहले आ जाएगा, एक दिन पहले क्वेश्चन है, नया बस आप ले रहे ठीक है, लेकिन उसको मेंटेनेंस मेंटेन होगा कि नहीं? नहीं साल का दे रहे हैं, 3 साल का दे रहे क्योंकि पिछला बस मेंटेनेंस ना होने की वजह से खराब हो गया। हैं। सर जी आप सब मेरे को एक बार समझ में नहीं आ रहा, आप सब लोग पुराने बस का टॉपिक नहीं पुराने बस का मेंटेनेंस आएगा आई थिंक एक चीज मैं बता क्या है कि लर्निंग फ्रॉम पास्ट, हाँ ऑब्वियसली मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए दोबारा, तो इसलिए कॉशनरी ट्रिप कैंसिल नहीं होगा, आपस में बैठकर वो डिस्कस कर रहे हैं तो उसका वैल्यू है। ट्रिप कैंसिल नहीं होगा, बस को पुराना नहीं होना हाँ, ये बस जो अपना कोविड में बस को पुराना नहीं होने नई साल यहाँ पे रुकी पड़ी थी, उसकी वजह से वो इशू होगा। उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया किसी ने। आप लोग वो उसमें कोविड भी का था, एक्सपीरियंस है ना, उसकी वजह से जो वो ये बस है, अब नई बस का देखते ना 3 साल का बट वारंटी देना है, थिंग इज दिस यार, कोविड एक बार हुआ, पेंडेमिक था, बाद में भी कुछ भी हो सकता है। वी हैव टू मेक श्योर कि कभी भी कुछ भी इस तरीके से हो, उसकी मेंटेनेंस के लिए एक सर्विसिंग होती रहे, बस चलेगा नेक्स्ट मंथ। ठीक है। तो अभी जो
नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा सोलर का पैनल। सर बाम्बू का ले लो पहले। हमारा टॉपिक लो पहले। बाबू का क्वेश्चन आंसर में होगा, टॉपिक पे नहीं क्वेश्चन आंसर। आपको जाना है। क्वेश्चन आंसर पहला एजेंडा पहला। इसमें मेरा एक ऑब्जेक्शन है, एजेंडा हमने पहला। लास्ट डिस्कशन के अंदर बम्बू के ऊपर बात की थी, उसको एजेंडा आइटम क्यों नहीं बना? एमओएम में नहीं एग्जाम में डाला नहीं है क्योंकि हमने कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया है, अरे बेटे कॉन्ट्रैक्टर नहीं आपको जाना चाहिए। What is mean by MOA? This was a concern. What is mean by This MOA? was a concern. Minutes of meeting is जो minutes मीटिंग में डिस्कशन हुआ और नेसेसरीली उसमें रहना चाहिए। मिनट्स ऑफ मीटिंग मिनट्स ऑफ मीटिंग में जब ये डिस्कशन हुआ तो मिनट्स ऑफ मीटिंग में एक भी दाना उसमें नहीं आए। ये व्हाई इट इज दैट? ये होना ही नहीं चाहिए, एक भी दाना उसमें नहीं आया। वन ग्रेन इज नॉट देयर। See, व्हाई? लास्ट मीटिंग में हमने 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट उसके बारे में देखी है। What we discussed was कि सांप ऊपर आ रहे हैं, we discussed कि उसमें से स्मेल आ रही है, we discussed कि उसकी कंडीशन ऐसी है कि अगर गिरेगा कोई नीचे होगा उसके ऊपर भी आ सकता है। सर ये आप बोल रहे हो ना, हम लोग एग्जाम के बाद मीटिंग हुआ, हम लोग कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया था, उन्होंने अपना व्यू रखा है सर, तो उसके लिए स्पेशल में हम क्वेश्चन आंसर रखा है वो पार्ट को हम लोग बुलाए हैं। कॉन्ट्रैक्टर बुलाया, हमने एजेंडा में डाल देना है। एजेंडा में स्पेशल किसी में नहीं डालना। पिछले मिनट्स ऑफ द मीटिंग में नहीं था, एजेंडा में भी नहीं था, तो पीपल हु आर हियर दे डोंट नो कि क्वेश्चन एंड आंसर में आपने ये एज्यूम करके रखा है। दैट्स द ओनली रीजन। अभी नेक्स्ट का पॉइंट है सोलर का, जो मैं डिस्कस करता हूँ चेयरमैन सर से कि वो डिस्कस करें लोगों के साथ। सर एक्चुअली ये प्रोजेक्ट हम लोगों का प्रीवियस कमिटी से ही चालू था, मगर कुछ काम की वजह से नहीं हो पाया, तो सोलर का हम लोगों का प्लान चल रहा है इंस्टॉलेशन करने का सोसाइटी में, क्योंकि हम लोगों ने ऐसे पेपर में ऐड भी दिया है और मोस्टली कोटेशन हमारे पास आ चुका है। हाइएस्ट कोटेशन को 56 लाख का है और लोवेस्ट कोटेशन 46.5 के आसपास लाख का है, लोवेस्ट कोटेशन। तो उसमें वो कोटेशन में मैं आपको यूनिट बता देता हूँ। अभी प्रेजेंट लाइट बिल के हिसाब से हमारा कंज्यूमर यूनिट है 7,050 यूनिट कंज्यूमर प्रेजेंट लाइट बिल के। फेज 3 का बिल आ रहा है तो बिल अमाउंट 1,25-1,30 के आसपास यूनिट अमाउंट है। और सोलर में हम लोगों को 1 kg वॉट पे 4 यूनिट मिलेगा एक दिन का। तो 80 kg वॉट का हमने प्लान किया है। 80 kg वॉट तक इसके लिए प्लान किया कि जो वेंडर बोले कि 50 और 60 का भी कीजिए, तो हम लोग वो मना करें कि 80 kg इसके लिए कीजिए, बहुत से फ्लैट वैकेंट है यहाँ। तो आने के बाद पता वो मोटर नहीं चल पाएगा, सोलर पाएगा, यूनिट कम पड़ेगा, तो फ्लैट अभी फिलहाल मेरे से 260 फ्लैट्स के आते बाद में और लोग भरेंगे, मोटर चलेगा, लिफ्ट चलेगा, एक्सेल जो भी दिक्कत एक्चुअल है वो सभी से लोग बढ़ेंगे। इसलिए उन्होंने 80 kg वॉट का उन्होंने सेफा साइड पे बुक करके रखा है। तो उसमें पर डे 320 यूनिट कैलकुलेट होगा 80 kg वॉट। तो मंथ के हिसाब से उसमें आएगा 9,600 यूनिट सेम। तो हम लोग का लाइट बिल का यूनिट है 7,050, तो हम लोग के पास 2,550 यूनिट बैलेंस रहेगा MACB के। तो MACB हर मंथ को हम लोगों को सेविंग कॉस्ट में रहेगा। वो यूनिट कब यूज होगा जबकि बारिश का सीजन है, जो सोलर को सनराइज के लिए पकड़ पाता है, तो वो सब वर्किंग के हिसाब से वो टाइम को यूनिट हम लोग को MACB देगा। अदरवाइज वो यूनिट बढ़ते गया तो उसके हिसाब से वो हम लोग को अमाउंट भी दे देंगे, MACB के थ्रू से अमाउंट आ जाएगा। तो मैं यही बोल रहा हूँ 2,550 यूनिट अपना बच रहा है एक महीने में। अभी करंट लाइट बिल का मैं यूज देता हूँ 7,050 रुपया है और लाइट बिल के हिसाब से 1,30,000 रुपया है। और मैं EMI पे मैं देख रहा हूँ, उन्होंने मुझे कोड दिया है EMI का एज ए नेशनल बैंक HDFC का दिया है। तो कुछ EMI आ रहे हैं मुझे 1,10,000 के आसपास EMI आ रहा है मंथली, और हम लोग लाइट बिल भर रहे हैं 1,30,000 के आसपास। जो लाइट बिल का ही अमाउंट आएगा वही अमाउंट हम लोग सोलर सिस्टम को घुमा देंगे। तो 46 लाख में हम लोगों को सोलर का कोटेशन है, उसमें से 15 लाख रुपये सब्सिडी अमाउंट है जो सोलर बैठने के बाद एक महीने में रिफंड होगा। तो हम लोग को वो प्लान है कि वो जो सब्सिडी अमाउंट आएगा 15 लाख हम वो बस को भर के फ्री कर देंगे, बस को भर के फ्री करके बस हमारा फ्री हो जाएगा। और जो सोलर जो है जो हम लोग लाइट बिल भर रहे हैं 1,30,000 रुपया, हम लोग 1,10,000 रुपया EMI उसको भरेंगे, 20 रुपया वहाँ पे सेविंग होगा। और ये है जो नेशनल बैंक है HDFC बैंक है, हम लोग ट्राई करेंगे सहकारी बैंक से लोन लेंगे, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ही कम है, 7.8% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट है सहकारी बैंक। तो ये सब है। तो 14.5 लाख आप लोग सब्सिडी मिलेगा, वो एक बेनिफिट आप लोग 1 मंथ में डन होगा तो अमाउंट से बस हम लोग फ्री कर देंगे। तो आप लोगों को कुछ ऑब्जेक्शन है इसमें, क्योंकि लाइट बिल का ही अमाउंट सोलर पैनल में जाए। वो सही है सर। सब्सिडी कितना दे रहा है? 50%? 14,50,000
नहीं एक्चुअली क्या है कि गवर्नमेंट का स्कीम ऐसा था 50% सब्सिडी। सपोज अगर 10 लाख का सोलर पैनल होता है तो 5 लाख ही पे करना है, 5 लाख गवर्नमेंट पे करेगा। तो ऐसा अगर सिस्टम इधर है तो आप देखिए नहीं वो बहुत पहले नहीं लिया हुआ है ना, चल रहा है 50% बहुत पहले था। अभी कितना है? अभी 40,50,000 सब्सिडी दे रहे हैं हम लोग को 46 लाख। नियर अबाउट 30%। 25 to 30% सब्सिडी है। तो और किसे अमाउंट आ जाएगा हम बस फील कर देंगे, तो हमारा बस का एक बटन निकल जाए। नहीं वो ठीक है। जैसा बस का मैंने आपको कहा था, बस का मैंने आपको कहा था कि इंटरेस्ट कम हो जाएगा। हाँ वही बोलता हूँ मैं, पैनल वारंटी का है जो ल्यूमिनियस का पैनल रहेगा 545 वॉट का 27 इयर्स का वारंटी रहेगा। उसके बाद एएमसी लेगा 5 इयर्स का फ्री रहेगा उनकी तरफ। एएमसी जो मेंटेनेंस होता है वो 5 साल का हम लोग उनसे लेंगे। और मैंने उनसे एक ही मुद्दा रखा है, इन केस अगर हमारा बिल्डिंग का भी 10 साल हुआ है, फ्यूचर में अगर रीडेवलपमेंट में डालना है, क्योंकि पैनल का वारंटी 27 इयर्स का मेरे पास है, अगर फ्यूचर में अगर हमारा बिल्डिंग रीडेवलपमेंट में डालना है तो मैंने वो भी डिस्कस किया। उन्होंने बोला कि हम लोग वो भी करके देंगे, सिर्फ उनका जो लेबर चार्ज रहेगा वो रहेगा, थोड़ा बहुत वायर बियर का करेक्शन बढ़ेगा तो वो रहेगा। अनइंस्टॉल हाँ इंस्टॉल करके देंगे, वो लेबर चार्जेस थोड़ा सा तो रहेगा। लेकिन बिठाएंगे कैसा होगा? सर अभी क्या हम लोगों ने सर्वे किया है, टेरेस के ऊपर ज़्यादा धूप कवर नहीं हो रही, क्योंकि आपका वॉल जो राउंडली वॉल फिक्स है, तो ये प्लान किया है कि हम लोग जो वाटर टैंक है उसके ऊपर फिट करेंगे तो सनराइज बराबर से पकड़ेगा पैनल। और कुछ 120 कुछ पैनल है तो बिल्डिंग वाइज डिवाइड होगा 120, एक ही बिल्डिंग में हम नहीं बिठाएंगे। सॉरी नहीं वाटर टैंक के ऊपर बोल रहा हूँ, जैसे हमने टावर फिट किया है ना वाटर टैंक के ऊपर इंस्टॉल फिट हो तो थोड़ा हाइट भी रहेगा और सनराइज का भी थोड़ा अच्छा रहेगा उसका लेवल। हाँ बोलिए ना। मैं बोल रहा हूँ ये 25 से 30 बिल आ रहा है बराबर, उस बेस पर हम लोग ये कर रहे हैं बराबर, क्योंकि अपना बिल इतना है है 3 फेज का बिल आ रहा है। हाँ लास्ट टाइम मीटिंग में बात किया है कि वो गलत बिल चार्ज कर रहा है, 3 फेज का बिल अपना है ही नहीं। सर एक जो कॉमन एरिया का है ना, लिफ्ट और पैसेज एरिया, ये फेज 1 पे नहीं आता। फेज 1 सिर्फ रेसिडेंशियल अपार्टमेंट के लिए है। सुनिए मेरा बात, मेरा बात सुनिए। पहले ही बात किया हाँ। वो क्या है पता है आपको, वो कॉमर्शियल से चार्ज कर रहा है, तो लग रहा है हमारे भी शॉप्स वगैरह बालाजी पे कंप्लेन लिखिए कि हमारा कॉमर्शियल प्रॉपर्टी नहीं है यहाँ पे, कॉमर्शियल चार्ज नहीं कर सकता, रेसिडेंशियल आप बराबर बोल रहे हो, जो फ्लैट का है वो रेसिडेंशियल फेज 1 दे रहे हैं हम लोग, और जो कॉमन एरिया लिफ्ट तो नहीं आएगा फेज 1 में। एमएससी भी ने 6 लाख रुपए रिकवरी पे डाला है सोसाइटी पे, 6 लाख रुपए रिकवरी भेजा अभी से, उसमें कम से कम 4 लाख रुपए रिकवरी हुआ है और 2 लाख पेंडिंग है। सवाल पूछा अभी तक 70 से ऊपर बिल कभी आए नहीं महीने का लाइट क्या हुआ क्या नहीं कोई जानता नहीं, कितना महीने का बचाया नहीं करा हुआ बिल नॉर्मल टाइम में 95,000 बिल आ रहा था, मेरे पास रिकॉर्ड है। नहीं मेरे पास भी है। तो अभी जो बिल आ रहा है 1,25 के आसपास बिल चल रहा है फेज 3 का। तो जब उसको सुरेंस किया गया लोअर्स के मतलब टाइम पे भरा गया बिल तो फिर चार्जेस नहीं लगा, तब 71 बिल आ रहा था। कभी कभार एक बिल छूट जाता है से तो उसका ब्रेक आएगा। C2 का जो मेन बिल है सबसे ज़्यादा बिल समय आता है C2 बिल का, पानी का मोटर इसके लिए हर जगह पे वही है, जहाँ जहाँ मोटर लगा है उस बिल का बिल, बाकी सारे बिल 750, 720, 700 इसके ऊपर आते नहीं, क्योंकि उसमें खाली कॉमन आई जलता है। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है 40,00,000 महीने का डिफरेंस आ रहा है, उसको वर्कआउट को प्लान तो वही बोला सर, ये फेज 3 का डाला उन्होंने अभी। ये प्लान हमने भी खुद किया था, लेकिन देखा कि बिल जो है EMI खर्चा इतना आ तो रहा है। आप बोल रहे बराबर है, 24 बिल है मेरा, 24 बिल है आपके टाइम पे। 25 बिल है, जी पकड़ेंगे, एक मिनट 25 बिल है, तो आपके टाइम पे 13 बिल 3 बेस में क्यों आया और आपने क्वेश्चन क्यों नहीं किया एमएससी बिल? 13 बिल 3 बेस आ ही रहा था। हाँ फिर वही बोल रहा हूँ, वही बोल रहा हूँ, फिर ये सब हो गया। क्यों आया था अभी क्वेश्चन लगा शुरू में नहीं आया चार्जेस। तो जब उस टाइम में 13 बिल 3 बेस आ रहा था, अभी पूरा 24 बिल के पेज आ गया है और यूनिट बढ़ चुके हैं, अभी रेट बढ़ चुका है। रेट में देखो ना, रेट कितना बढ़ा है यार, रेट तो बढ़ा है ना। 16 रुपया रेट है आज के डेट में पर यूनिट, इसका 3 फेस का कमर्शियल में। कॉमर्शियल है ना, वही बोल रहा हूं, कॉमर्शियल का डिफरेंस नहीं है ना। तो इमरपा में वही बोल रहा हूँ, फ्लैट का अलग है, आप कमर्शियल का अलग सोचो। अगर ज़्यादा कुछ डाउट है अपना राठौर साहब आपको एक्सप्लेन करेंगे,
MSCB के ऑफिसर आहे. पण याला 3 फेज का आणि कॉमन जो असतो ना स्टेअरकेज वगैरे जे असते लिफ्ट जे असते ना त्याला कमर्शियलमध्येच येतं ते. नाही पण त्याला थ्री फेज आवश्यकता आहे का? हा लिफ्ट तुमचे लिफ्ट आहे तर थ्री फेजच लागेल ना तुम्हाला. लिफ्ट आणि मोटर हा लिफ्ट आणि मोटर. आणि त्याला क्योंकि commercial वन पेज में मोटर चलेगी नहीं, 3 पेज में भी नहीं चल पाएगा मोटर वन पेज में. देखो मैंने भी बात की है MSCB पे, मैंने बात की है मेरे पूछा मैंने, वो बोले कि आपके यहाँ कोई शॉप चलता है क्या, है क्या बरं, याच्यामध्ये कॉमर्शियल, अजून वो बोले कि काय नहीं घ्या, है. माहिती घ्या तज्ञांकडनं. साहेब माहिती घेतल्यानंतर आम्ही मिटिंग केलं आणि 6 लाख रुपये रिकवर त्यांनी टाकलेला आहे MSCB. मिळत असेल काही आम्ही त्यांना ग्रामपंचायती थ्रू आम्ही त्यांच्या मॅनेजरला भेटलो ऑफिसला जाऊन त्याला आम्ही रिक्वेस्ट केलं की 3 लाख मध्ये काय तुम्ही 6 लाख दिलेला आहे. तुम्ही भेटले सगळं चांगलं केलं. बरं. अजून नाही होणार. आपल्याला जर का डॉक्युमेंट काही प्रूफ भेटलं तर त्या डॉक्युमेंट समोर अधिकारी ओळख नाही तो म्हणतो हा सर तुमचं बरोबर आहे, आम्ही चुकलो. माझं ते म्हणणं आहे. तुम्ही त्याशी आर्ग्यू करू नका. फक्त एखादा डॉक्युमेंट मिळत असेल, लिगल सल्ला मिळत ते असेल, बोललो ना साहेब त्यांनी डॉक्युमेंट आपण दाखवलं सर्व सोसायटीमध्ये बघा 3 पेज आणि मेन प्लस पॉईंट काय आपल्या 25 फील्डमध्ये 13 3 पेजचा होतो. तिथं आपला वीक पॉईंट आला ही नाही. पण चूक झाली पण हा आमच्या- तेच बोललो ना मी. पण त्यांना आता सांगा आमच्याकडे शॉप नाही आहे, आमच्याकडे शॉप नाही आहे तर आम्हाला ह्या क्रायटेरियामध्ये जर का बसच असेल 3 फेज सोडून 2 फेजमध्ये तर त्याला पाठपुरावा करायला काय हरकत आहे? माझं ते म्हणणं आहे. पाठपुरावा करून आपण कमी करून घेऊ. ठीक आहे ते एकदा ट्राय करले का नो एक रिपेयर ठीक है कंफ्यूज क्या एकदा ट्राय कर. पॉइंट है कोई शॉप नहीं है हमारे पास कमर्शियल में आना ही है. एक बार ट्राई करो MIDC में आते हो मुझे लगता है MIDC एरिया है सबको कमर्शियल चार्ज कर रहे हैं लोग और ये चीज हमारे ये पॉइंट लॉजिकल है. अगर आपल्याला माहिती आहे, बाकी जितनी भी सोसाइटीज हैं अगर आप देखोगे तो वहाँ पे कमर्शियल यूनिट्स हैं, वहाँ पे शॉप्स हैं, तो एक कॉमन तरीके से वो देख रहे हैं या उन्होंने सोसाइटी का बेसिकली आकर देखा है. नहीं सर मैंने पेज 2 का बिल चेक किया वहाँ पे भी 3 पेज है. पेज 2 वहाँ पे भी शॉप्स नहीं है. नो शॉप नहीं है वहाँ पे. पण त्यांनी आपलं ऐका माझं. एक बार लॉन सब चेक करा किंवा तुम्ही अधिकाऱ्यांशी बोलून चेक करून घ्या. कमी होत असेल तर ठीक आहे. मेरा एक क्वेश्चन है कि 3 फेज इंडस्ट्रियल और 3 फेज रेसिडेंशियल ये दो हो सकता है कमर्शियल 3 फेज इज आप रेट्स की बात कर रहे हो शायद. 3 फेज इज नीडेड बिकॉज it's a machine. 3 फेज इज नीडेड. 3 फेज कमर्शियल और 3 फेज रेसिडेंशियल ये 2 यूनिट में तारीफ का डिफरेंस है कि नहीं? हमारा 3 फेज रेसिडेंशियल हो जाए. मैं एक सिंपल सा बता देता हूँ. नहीं रेसिडेंशियल नहीं आ रहा रेसिडेंशियल 3 पेज ही आ रहा है. सुनो. मैं एक आपको एग्जांपल दे देता हूँ. मेरे पेरेंट्स रहते हैं दिल्ली में, जो सोसाइटी में रहते हैं वहाँ कोई हमारी तरह ही है, कोई वहाँ पर मार्केट नहीं है, कोई कमर्शियल कुछ नहीं, ठीक है. वहाँ पर भी 3 फेज चलता है, मोटर चलती है 3 फेज में, लेकिन वहाँ रेजिडेंशियल 3 फेज है. तो हो सकता है पॉइंट इज वैलिड. वहाँ पे उन्होंने इसको कॉमन एरिया को MIDC के साथ में जोड़ के इसको कमर्शियल 3 फेज पे डाल दिया होगा. अगर हम रिक्वेस्ट रेज करेंगे मे बी हो जाना चाहिए. करेक्ट. और ये भी नहीं है कि फेज 2 के अंदर वो क्या कर रहे हैं, फेज 2 को भी शायद नहीं पता अगर हो भी गया ना तो अपने लिए फायदेमंद रहेगा. मेरा यूनिट और बचेगा. पॉइंट टाकून द्या की बाबा आम्ही देखना पड़ेगा 3 फेज रेसिडेंशियल है 3 फेज बिल पे रेसिडेंशियल आ रहा है. 4 साल का बिल देख लो ग्रामीण मध्ये दोन फरक के असतो. साथ में और उसको देख लो ग्रामीण मध्ये और ये सिंपल नहीं है उसमें भी अर्बन सेमी अर्बन लाइट बिल का जो एवरेज है महीने का वो अलग कैटेगरी में आएगा. पड़ी है तारीफ के इसमें उसमें 80 के ऊपर नहीं गया 80 82 के बाद क्योंकि टाइमली में भरोगे तो नहीं लगेगा पेनल्टी. क्योंकि ये बिल का सबसे बिल आता है इस बिल का उसका 10 से लेके 15 तक कंट्रोल करता है. मेरे पास बिल है यहाँ पे रेसिडेंस 3 पेज मेंशन किया ये है. अभी का होगा ना अभी का latest हाँ, तो वही उसमें बिल का बैक साइड देखो लास्ट पेमेंट कब की है उन्होंने हार्ड कॉपी निकालो बैक में देखो पेमेंट हिस्ट्री कब उन्होंने तक किया है कितना किया है तो हमसे मालूम पड़ेगा ना चार्ज किया है ना, वो हमारे को पे करने के लिए कह रहे हैं. सो दिस रिकॉर्ड नीड्स टू बी इवैल्यूएटेड. पुराने सारे बिल्स देखने पड़ेंगे. कहीं उन्होंने ये तो नहीं कि पहले कमर्शियल डाला और अब रेजिडेंशियल कर दिया जस्ट बिकॉज कि उनको पता है कि हाँ ये हमने वो रेजिडेंशियल. लेटर दिया है सर उनको वर्किंग पे. बरं अजून एक प्रश्न तो इसमें ग्राम पंचायत भी इन्वॉल्व है तो उसके सब चल रहा है. ये भी है जब लेटर मत दो उनको आप पोर्टल पे जाओ किसी के वहाँ कंप्लेंट डालो या हफ्ते में आएगा उसके बाद जाओगे सरपंच को लेके कोई मतलब नहीं है तो अपना अपना निकलने को देखेगा. दोनों चीजें करो. मैं बोलता हूँ ऑनलाइन कंप्लेंट भी दे दो पोर्टल पे. आई थिंक वो कंप्लेंट डालने से पहले सारे पुराने बिल्स चेक कर लो सो दैट वी आर श्योर अबाउट दिस थिंग कि हमारी कंप्लेंट जो है जेन्युइन.
वो ये जनरली सोलर का आप बोल कंप्लेंट रहे हो ना, सोलर का अगर सोचना ही है तो फिलहाल तो जितना जहाँ पे मोटर बैठा हुआ है इधर यूनिट आ रहा है उसके तो क्वेश्चन करो, उसके लिए पहले सोचो ना, डायरेक्ट 45 कहाँ से ना होगा, कहाँ से? और मैं आपको बोलता हूँ आप तो मुझे क्या कर रहे हो कि 1 लाख की बिल आ रहा है, 1 लाख 20 खर्चा आ रहा है, लेकिन आपका बिल ही 70-80 आ रहा है तो फिर 1 लाख 20 मनोज भाई, मैं बिल अभी प्रेजेंट बिल बोल रहा हूँ 1,25,000 से 30 के आसपास आ रहा है। मैं भी देखा, तो वही बोला। किया और सोसाइटी का बोल रहे हो फंडिंग का, वैसे तो 30 का बिल दिखा रहा है, तू गिरोड की बात कर रहा हूँ मैं, क्यों दिखा रहा है? क्योंकि बिल भरा नहीं है, उसने क्या किया है 80 बिल आता है 20 से भर दिया चेक। बिल भरा नहीं है, मैं वो बोल रहा हूँ बिल भरा और इस टाइम पे खाली जो रिकवरी अमाउंट था 6 लाख रुपीस वो इनवॉइस ऐड किया हर एक बिल में वो लोगों ने। हाँ बिल और हर महीने भरा हुआ है। पकड़ा नहीं हम लोग। हाँ वही पेनल्टी मारा उसने रिक्वेस्ट पेनल्टी नहीं मारा है, पेनल्टी किधर भी लगा नहीं है। हम लोगों ने ऑफिसर से बात किया है, उन्होंने बोला यूनिट्स का ही प्राइस ऐड किया हम लोगों ने, क्योंकि गलती वो लोग से भी ही था। उसी के लिए ही इम्पोर्टेंट है कि हम पूरा असेसमेंट करेंगे। असेसमेंट करने के बाद ही हमारे को पता चलेगा कि जो उन्होंने हमारे को रिकवरी डाला है वो जेन्युइन है कि नहीं। जेन्युइन नहीं है तो कंप्लेंट रजिस्टर करते हैं और लीगल एडवाइस भी ले लेंगे, खत्म बात। यहाँ पे सबसे बड़ा एक्सपेंस क्या है, बस का, एक लिफ्ट का और एक इलेक्ट्रिक का, ये तो हमने भी सबकुछ करके रखा था, सबको मालूम है ये बात। उसमें इन्वेस्ट का सब जाके इतना चला सोसाइटी और इतना जो आप फंड देकर जमा हुआ है ये सबको पता है। लॉन्ग टर्म हमारे को ये सोल्यूशन सोलर पैनल करना पड़ेगा, बिकॉज देन ओनली वी विल बी एबल टू गो अहेड एंड मेक श्योर उसको जो बेनिफिट है उसको हम नेक्स्ट 5 इयर्स के अंदर रिकवर में डाल सकें। वो एक प्लान करना ही पड़ेगा, दैट इज ट्रू। लेकिन अभी उसको करने के लिए फैक्ट का जो भी हमारे पास अभी असेसमेंट है वो करना पड़ेगा और उसके बाद वो सारा असेसमेंट एज अ फाइनल कंक्लूसिव रिपोर्ट सारे मेंबर्स को सर्कुलेट कर दो। और आप बोल रहे हो ना कि उधर का पैसा हम बस में नील करके, तो बस का पैसा वैसे भी तो रहेगा ही आपके बैकअप में। ओके पैनल के लिए सोच कॉमन एरियामधनं कोणी कनेक्शन आधी दिलेलं होतं का किंवा काही असं आहे का कॉमन एरिया में से किसी का घर में लाइट गया है क्या से पहले दिया था? चोरी का तो फिलहाल ऐसा हुआ नहीं है। नहीं, फिर भी एक अगर हुआ तो फाइन पेनल्टी मारेंगे। बहुत सारा सोलर का जो मेंटेनेंस जो ऐड होगा ना उसका भी ये आएगा। कौन सा मेंटेनेंस बोल रहे हो? नहीं ना, मंथली मेंटेनेंस का इफेक्ट ना होगा। है मंथली जो 5 इयर्स का फ्री दे रहा मेंटेनेंस अपने 5 इयर्स उसमें मेंटेनेंस रहेगा और 27 से उसका पैनल का वारंटी है। वो लॉजिकल है, 5 इयर्स वारंटी के दौरान गाड़ी किधर है 3 साल मेंटेनेंस फ्री है, लेकिन जाते तो लेके वो 1000 2,000 में चार्ज कर लेता तो कम मालूम है। उनका जो सर्विस चार्ज रहेगा वो कितना रहेगा चेक वो कर लेगा लो। चार्ज, जो सर्विस चार्ज है ना उनका मेंटेनेंस का Alignment वो charge चार्ज रहेगा। रहेगा। सर वो एएमसी में लेगा पूरा। उनका सर्विस चार्ज रहता है थोड़ा सा। ये हमने क्लियर किया उससे। वो एएमसी भी नहीं होता है, AMC में पूरा रहता है। नहीं, चार्जेस उनका फ्री मेंटेनेंस जो है ना उनका लेबर चार्ज थोड़ा बहुत लगाते थे। जैसा गाड़ी का अपना 3 साल का फ्री मेंटेनेंस रहता है, लेकिन लेबर चार्जेस लगाते ना वैसा नहीं, उधर हम लोगों है। ने क्लियर किया वेंडर से विद पार्ट भी क्लियर किया, मतलब विद पार्ट हम आपको 5 साल का वारंटी देंगे। विद पार्ट जो भी पार्ट आता है वारंटी अलग हो जाएगा, वारंटी क्या होता है, सर्विस वारंटी और गारंटी अलग है। गारंटी मतलब ये एएमसी की बात कर रहे हैं, इसमें वारंटी नहीं है। एएमसी के एएमसी अंदर में इंक्लूड है वो। एएमसी के चार्जेस इंस्टॉलेशन प्लस एक चीज समझ लो, एएमसी का जो वो चार्ज कह रहा है उसमें सर्विस चार्जेस होते हैं। सर्विस चार्जेस क्या, लेबर चार्जेस ही है ना। लेबर चार्जेस एएमसी का पार्ट है एडिशनल, बस इतना समझ लो, खत्म। और इंक्लूड किया है, चेक कर लेता हूँ। एक बार चेक कर लो यार, एक बार चेक करने में कोई हर्ज ही नहीं। एक बार शेयर कर लो। तो उसमें तो पूछा जो है 2 घंटे लेफ्ट सवाल में ना बाकी का कोई पूरा चारों साइड से पहाड़ है, अपने को 2 घंटा लेट से आएगा, तो भी लग जाएगा। वो भी जो उसका नहीं है बचनेगा वो कम रहेगा और ठंडी में और भी कम रहेगा। उसके लिए बेस हो दिया हमारा वारंटी के ऊपर। इसलिए इतना खर्चा करने के पहले उसका प्रॉपर वर्कआउट करके ही करना है। त्यांचं सर्वे रिपोर्ट केलं ते सर्वे करते सर्वे केले जाते। सर्वे रिपोर्ट सर्वे रिपोर्ट भी सबके साथ शेयर शेअर करें। करून टाका। त्यांचा सर्वे रिपोर्ट जो आहे ते शेअर करून टाका। एक सजेशन दूं, एक यार शेयर ड्राइव बनाओ, कहीं से कुछ एक लो, जो भी रिपोर्ट्स है वो वहाँ पे डालो, सबको एक्सेस दे दो। गूगल ड्राइव के अंदर एक्सेस दे दो, एवरीबडी कैन गो अहेड एंड रीड द
It will be available. Everyone, committee members like chairman, secretary, they will have the edit right, and rest everybody will have the view right. अभी एक मिनट अभी उन्होंने बोला कोई चोरी करता है क्या, मुझे भी वो पूछना था। हम लोग ऐसे चेक कर सकते हैं क्या कि कोई अपने कॉमन मीटर से ले रहा है लाइट? हाँ, MSCB को आप कंप्लेंट डालो, ऑफिस चेक करेंगे हम लोग। अपने पास मुझे ऐसा लगता है वो भी आपको एक चेक सर्वे हम लोग करेंगे, सर्वे करेंगे। हाँ, ये पॉइंट बराबर है, वेरी गुड। पहले एक ऐसे सर्वे करो, लाइट होता है, कॉमन पहले लाइट कंप्लीट चोरी नहीं हो रहा है, ये मैंने भी पहले कंप्लीट के लिए मत ये हमको सर्वे सर्वे करेंगे। पहले हम और सारे फेजेस में चेक करो कि कहाँ से कहाँ जा रही है, लाइनिंग कहाँ जा रही है, पूरा चेक करने के बाद यू विल टेक अबाउट 3 months। वो सर्वे करने के बाद तुम्हें पता चलेगा किसने किया है। पहले खुद से तो पूछ लो, पता चला आप MSCB के पास गए, MSCB ने 6 लाख के ऊपर आपको और चेक कर दिया किया, चोरी की है, और सोसाइटी ने 7 लाख। चलेगा, नेक्स्ट पॉइंट। खुला का मैडम थर्ड पॉइंट है अप्रूवल ऑफ हायरिंग अ लीगल एडवोकेट फॉर रिकवरी ऑफ पेंडिंग वर्क। ठीक है, लास्ट मीटिंग में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पेंडिंग वर्क का जो है हमने कमेटी मेंबर जो थे उनको मेल भी किया था, डॉक्यूमेंटेशन के लिए 7 दिन का टाइम भी दिया था, तो वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आया। तो वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आया, लास्ट कमेटी मेंबर को भी हम लोगों ने मेल किया था कि डॉक्यूमेंटेशन आपको लग रहा है कि 6 कोटेशन आया हुआ है, तो उसके रिगार्डिंग अभी तक वहाँ से उनकी तरफ से कोई आया नहीं। तो जैसा लास्ट मीटिंग में डिस्कस हुआ था, एडवोकेट जो आए थे यहाँ पे मात्र साहब, उनको हम फाइनल कर रहे हैं आगे जो भी प्रोसेस रहेगा पेंडिंग वर्क को लेके या जो भी मेंटेनेंस को रिकवरी को लेके जो भी ये रहेगा, नोटिस रहेगा, वो सब रहेगा, तो उसके लिए हम एडवोकेट हायर कर रहे हैं। तो मात्रे साहब आए थे लास्ट टाइम, ठीक है। तो आगे का जो भी प्रोसेस रहेगा वो मात्रे साहब देखेंगे लीगल। हाँ, वो जो आपने लोगों को भेजा है मेल वगैरह डॉक्यूमेंट बराबर है, आपने कब भेजा वो एमओ भेजने के बाद भेजा। हाँ, मैंने क्या बोला था यहाँ पे मीटिंग में डीजीएम में 6 डॉक्यूमेंट थे, बराबर थे? हमको नहीं मिला, आपको नहीं मिला, आपने रोहित से बात की है? वैसे सब बात किया, उससे खाली ओमकार आर्ट का कोटेशन दिए। नहीं, मेरे रिकॉर्डिंग में लोगों को सुना देता हूँ। उससे खाली हमको रोहित ने मुझे क्या बोला? ओमकार आर्ट का दिया। रिकॉर्डिंग में वो बोला कि मैंने ठीक है, जान दो, छोड़ दो। आपने प्रोसेस क्या फॉलो किया पहले बताओ। नहीं, आपने प्रोसेस क्या फॉलो किया पहले बताओ। उमर भाई, प्रोसेस क्या फॉलो किया पहले बताओ। कमिटी क्यों डिसॉल्व हुआ? कमिटी डिसॉल्व क्यों हुआ? कमिटी डिसॉल्व क्यों, उसका आंसर दो। कमिटी डिसॉल्व क्यों, उसका आंसर। हाँ, तो वही बोला मैं, आप वही एजेंडे पे आ रहे हो, वही एजेंडे पे आ रहे हो। आपने प्रोसेस फॉलो किया न्यूज़पेपर के साथ। एजेंडा के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं लोगों को बता रहा हूँ कि क्या हुआ है, क्या फॉलो हुआ था। हाँ, अभी आप जो बोल रहे हो ना, आप जो बोल रहे हो वो आपने मेल पे मेंशन नहीं किया, आपने मेल रिटर्न किया सोसाइटी को। ठीक है, तो आप एक मिनट, आपने 34 लाख का कोटेशन दिया, उसमें एक मिनट, उसमें सुनो मेरा बात, आपने 34 लाख का कोटेशन दिया, उसमें आपने कमिटी मेंबर को बोला पैसे, मेरा बात सुनो पहले, पैसे देने का दिया था आपने, पेंटिंग होगा, ग्रिल होगा। तब कॉन्ट्रेक्टर से हम लोगों ने कंफर्म किया, उन्होंने बोला कि 34 लाख सिर्फ ऑल का ही है, ऑल इंक्लूडिंग है। उसके बाद क्रैक कुछ भी नहीं है, सिर्फ ऑल इंक्लूडिंग है। उसके बाद क्रैक फिलिंग अपने इसमें नहीं था, रेड टेप कोटेशन में, वो भी क्रैक फिलिंग में भी ऐड हुआ है। 46 लाख का आसपास चला गया और अप्रूवल लिया था, वो भी डिस्कशन हुआ था, 34 लाख का कोटेशन में डिस्कशन हुआ था। जब 34 लाख का कोटेशन डिस्कशन हुआ तो 48 लाख कैसा पहुंचा पेमेंट में? नहीं, एक मिनट, जब कोटेशन फाइनल हुए थे उसको जब वर्क ऑर्डर इशू हुआ होगा सोसाइटी की तरफ से, वो किधर? 34 लाख का हर एक में क्या लगाया गया था, सिर्फ ऑल का ही मेंटेन है, ऑल पेंटिंग। आप अगर देखोगे तो जो नोटिस वॉल पेंटिंग सिर्फ कैसे हो सकता है यार, पहले तो गैप फिलिंग होगा ना। हाँ, तो वही बोला, क्रैक फिलिंग कोटेशन मेंशन ही नहीं है ना, मेंशन किधर है? मेंशन है तो उन्होंने रेड टाइम डाला है कोटेशन में। देखो कैसा है, यहाँ पे सिंपल है, लास्ट एजीएम में भी ये सब टॉपिक को लेके लंबा डिस्कशन हुआ है, ठीक है। तो सिंपल है कि जो भी है अब वो लीगल तरीके से जाएंगे, जो वकील आया है वो लीगल तरीके से जाएंगे। आप लीगल कीजिए, क्योंकि देखो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कुछ मतलब नहीं है, लीगल वो लीगल में बराबर है, और उसमें थोड़ी देर पानी का पानी होएगा। हाँ, 48 लाख कैसा गया सर? 48 लाख कैसा गया? तुम्ही लीगल जा, मैं क्यों उठा बोलने के लिए, आपने जो मेल है उसमें बोलने को लिखा, रिप्लाई क्यों नहीं दिया? क्योंकि आपने पहले बोल दिया कि उन्होंने अप्लाई किया, लिख दिया मेल, तो क्या रिप्लाई करेगा? अब मेल में अप्लाई किया लिखा है, मेल में अप्लाई किया ऐसा लिखा है, लिखा पढ़ के सुनो लोगों मेल में, मेल ओपन मेल पढ़ के सुनो लोगों क्या लिखा हुआ है।
मेल सुना देते हैं पढ़ के। एमओ में से बात हो गई तो आपको लिखना चाहिए एमओ में कि दे विल गिव द कोटेशन। आपको लिखना चाहिए, आपने क्या एमओ लिख दिया डायरेक्ट कि ये इसके ऊपर लीगल एक्शन होगा, ठीक है ना, हम रेडी। हाँ ठीक है चलेगा, नो दूसरी हम बात भी रेडी है। जो भी अगर खर्चा होगा, जो है जो भी खर्चा होगा, अगर कंपनी के फेयर में रिजल्ट आया Can we read the तो mail? जो भी वो देगा हम कर, लेकिन अगर हमारे घर रिजल्ट आया तो सबको देना पड़ेगा। वो Agree? वकील लिखेगा ना, Agree? वो वकील लिखेगा नहीं, ना। नहीं, वो वकील लिखेगा। वो वकील वो लिखेगा। वकील लिखेगा, किससे लेना है, किसको देना है। वो हम ही नहीं करेंगे अपने हिसाब से। करो ना, बिंदास करो। सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, उसका चार्ज कितना रहेगा? हाँ चार्ज तो सोसाइटी को, सभी सोसाइटी को पे Yes, करना yes. पड़ेगा। हमने जैसे प्रोडक्ट को उनका नोटिस का चार्ज है, उनका बल्क में जैसा मैंने बोला मेंटेनेंस भी है और लीगल में भी है, तो 1000 रुपीज़ पर नोटिस है और टोटल केस का जो है वो 25,000 रुपीज बोला है डिस्प्यूट का, उसमें हायरिंग बिलिंग सब इंक्लूड रहेगा 25,000। एक हायरिंग का टोटल कर नहीं केस डिस्प्यूट करने का 25,000 और उसमें पूरा इंक्लूड रहेगा हायरिंग का, और उसमें स्टैंड का जो आएगा, स्टैंड कोर्ट पे जो होता है वो अलग से उसका चार्ज है। चार्ज 5,000 के ऊपर रहेगा। तो वो चार्ज बोला कुछ 5,000 का आसपास की, जितना स्टैंड लगेगा उतना 5,000 तो नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों ने उनको बल्क में दे रहे हैं कि मेंटेनेंस का भी नोटिस मांगेंगे। जो रजिस्टर ने पे किया था कुछ 2-2.5 हज़ार पे किया था, उदय जिसे का थ्रू गए थे सब कुछ, तो वही एडवोकेट बोला कि आप मुझे बल्क में दोगे नोटिस मांगने का तो मैं 1,000 के अंदर करके दूंगा नोटिस, रिकवरी मेंटेनेंस रिकवरी के लिए भी नोटिस मांगना है ना। क्योंकि उसके लिए मामला मेंटेनेंस जब तक रिकवरी नहीं होगा तो काम होगा नहीं चाहिए। अभी तक का 1,70,00,000 रुपीज मेंटेनेंस रिकवरी पेंडिंग है ये कब से पेंडिंग है हमारी मेंटेन? स्टार्टिंग से। 13 से। उसमें ज्यादातर ऐड क्यों हुआ? क्योंकि आपका ऐप बंद हो गया, किसी ने बराबर, मेंटेनेंस बराबर। उसके लिए प्रोवाइड नहीं किया। जो रेगुलर भरने वाले थे उन्होंने भी नहीं भरा, मैं भी उसी में हूँ। तो सर जिन लोगों ने आपको पता ही नहीं कितना मेंटेनेंस भरना है। इन लोगों ने मेरे से कांटेक्ट किया है, मैंने मैसेज डाला था ग्रुप में, हाँ। इन लोगों ने मेरे से कांटेक्ट किया, उनसे मैंने मार्च 26 तक का पेमेंट लिया। अच्छा। उनको मैंने ये गलती हुई है, कमेटी से भी हुई है, लास्ट एडमिन से भी हुई है, इन लोगों ने रिप्लाई नहीं किया मेल पे। मेरे को बहुत लोगों ने मैसेज ऐसा कमेटी से नहीं होगा, कमेटी नाम बता दो। उसका नाम है, आपका नाम भी है, उसका नाम कमेटी है। का नाम मत बोलो। मेरे पास व्हाट्सएप में एडमिन मैसेज ने है, बंद किया, वो एडमिन ने बंद किया हुआ है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा बंद नहीं हूँ, किया। मैं ऐप की बात नहीं कर रहा हूँ। लोगों को मेंटेनेंस अमाउंट कितना है वो लास्ट कमेटी के मेंबर रिप्लाई नहीं कर रहे। कौन वो बोला? मेरे पास मैसेज है, व्हाट्सएप पे मैसेज मेरे है। नाम मेरे नाम का हाँ, बात करो। मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज है, मेरा मोबाइल लगा हुआ है, मैं मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज है। बाद में बात करते हैं। तो उसमें जो हमारे लोगों से अभी गलती हुई है, मेंटेनेंस का कब क्लियर होगा? आप लोग मेरे से कांटेक्ट करो, जिसका मेंटेनेंस का क्या इशू है, हम मैं लोग सबको बता सोसाइटी दूंगा। कनेक्ट ऐप कंटिन्यू कर रहे हैं, वो आपको आपको चालू है देने का, तो 1 जनवरी से सब कुछ ऐप कंटिन्यू होगा, बिल आ जाएगा 1 जनवरी। ये बहुत हमारे को डेटा में कुछ ऐसा डाउट लग रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कुणाल का मेरे पास 1 लाख रुपये पड़ा हुआ, पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। तो मुझे डाउट लग रहा है, इसलिए हम लोगों ने हमारी टीम है, पूरे अकाउंटेंट टीम जो 3-4 लोग हमारे हैं, उसके ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं। सोसाइटी ऐप भी चालू होगा और उसके बाद जनवरी से एक्शन बिल चालू हो जाएगा। और जिसको मेंटेनेंस को लेकर इशू है वो मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट करो, मैं आपको बता देता हूँ क्या अमाउंट है, ठीक है? आपको भी टाइम देना पड़ेगा ज़्यादा। मैं 7 बजे से 11 बजे तक बैठा रहता हूँ ऑफिस में। ये आपको बहुत अच्छे से हैंडल करना पड़ेगा। ये बहुत मैं 7 बजे से 11 बजे तक ऑफिस में बैठा रहता हूँ, किसको भी कॉल करो मुझे, ठीक है? रात या सुबह दिन। एक पॉइंट था जिनका क्लियर है। हाँ। देखो मार्च के लास्ट तक, ओके, तो अभी नया साल चालू होगा, तब तक मेरा क्लियर है। उसके बाद में मुझे कुछ बिल नहीं आया। मैंने नहीं आप आया। वही बोला सर, आप मुझे एक बार मार्च कांटेक्ट 24 करो, तक मेरा भी क्लियर आप है। एक बार मेरे साथ मार्च कांटेक्ट करो। 24 के बाद बिल ही नहीं आया तो मैंने भी नहीं पे किया। 5 तक का सबको मिला है। 26 मार्च तक किया है। क्योंकि बिल जैसे जनरेट होगा ना सोसाइटी कनेक्ट पे, तो सबको फाइनल नोटिस आना चालू हो जाएगा। तो फिर फिर अभी क्वेश्चन अभी जो आएगा ना, आप तो सभी को दोगे ना, तो और जो उसमें अभी नोटिस एक्स्ट्रा अभी चार्जेस नहीं लगा ना, वो हमारा मैं आपको बताऊं मैडम, जो अपना ऐप बंद हुआ है अप्रैल 25 से, अप्रैल 25 से हम कोई चार्ज नहीं लगाए, सिर्फ प्रिंसिपल कोई अमाउंट इंटरेस्ट नहीं प्रिंसिपल अमाउंट है। हाँ, बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं है। और मेंबर्स को जो रिकवर नहीं हो रहा है पर मेंबर क्या उसने कंसोलिडेट किया है, तो आप इसका जो प्रोसेस है एंड मोमेंट तक करने वाले हो क्या, वो बता दें। क्योंकि क्या होता है, तुम एक नोटिस भेजेंगे, बाद में तुम बोलेंगे ठीक है रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है, नहीं आ रहा है, फिर जिसका आ रहा है ठीक है, आपका बस सॉल्व हो गया। फिर बाद में जो नहीं दे रहा है उसको सेकंड नोटिस, थर्ड नोटिस डाल के आप क्या एक्शन लेने वाले हैं उसके एक्शन होता है। तो थर्ड नोटिस होने के बाद एक मिनट, थर्ड नोटिस आने के बाद हम लोग रजिस्टर को कांटेक्ट करेंगे क्या करना है। उन्होंने एक ऑप्शन दिया है बालाजी वाले, जिसका मेंटेनेंस पेंडिंग है, मतलब डायरेक्टली पानी बंद कर रहा हो, पैसे दे रहा है, लाइट बंद कर रहा है, तो हम लोग रजिस्टर को अप्रोच करेंगे, हमको ये
कॉस्ट चाहिए, ये सब तुम्हें बालाजी को प्रोवाइड किया, तो हम लोग पानी बंद कर देंगे सीधा फर्स्ट ऑफ कंट्रोल। तो रजिस्टर सांगणार आहे वो रजिस्टर इंप्लीमेंट कर काही नाही करत रजिस्टर करा 3 बार नोटिस होने के बाद और उसका टाइम रहेगा। टाइम रहेगा। तो रजिस्टर जैसे हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे, आप कर सकते हो विद लेटर, तो पानी बंद करना चालू कॉमन पैसेज का लाइट बंद करो, बाजू वाला भर रहा है अंदर का नाही पर्सनल फ्लॅट से आतलेच होणार ते फक्त पैकेज मतलब ये नहीं होना चाहिए बाजू वाला भर अंदर पानी बंद करेगा तो उसका पानी बंद करो लेकिन पानी कभी होणार नाही बरोबर आहे रजिस्टर बोलेगा, रजिस्टर बोलणार आपण काही नाही करणार बालाजी को दिया है, आप क्या करो, आप जो है पेनल्टी बना के उसको फ्लैट के पेनल्टी बना कुछ मतलब नहीं है। एक को 70 लाख हुआ है, अब वो 5 करोड़ हो जाएगा फिर पेनल्टी होता मतलब नहीं है कुछ भी, पेनल्टी बढ़ा पेनल्टी बढ़ा के मतलब नहीं है कुछ भी। बहुत बार बढ़ा लिया हाँ कुछ नहीं हो रहा है सब मर गए, पेनल्टी बढ़ा के यहाँ पे पेनल्टी बढ़ा कुछ होना नहीं है। अभी सब कल सेटिंग करके बैठे, 50 लाख रिकवरी किया कुछ नहीं रिकवरी हुआ है सर। तो 1 करोड़ 70 लाख कैसे पहुंचा? 50 1 करोड़ 70 लाख कैसे रिकवरी पहुंचा? किया है। देखो मैं वही बोल रहा हूँ, 1 करोड़ 70 लाख कैसे पहुंचा? काउंटर है ना एडमिट के टाइम में 140 का रिकवरी है ना उसको ना 22 23 20 21 ठीक है दिखाओ क्या किया वही बोला क्या किया बताओ। मेरा नया बस आता था उसमें पानी नहीं गया पैसा अभी वो 34 लाख पानी नहीं गया। इसका नया बस आता था 16 देता था अभी वही बोला। पेंटिंग से क्या होने वाला है, पेंटिंग से क्या होने वाला है क्या मैं बताऊं 2016 से अप्रैल मार्च 2025 तक का मेरे पास सबका क्लोजिंग बैलेंस है। 2016 से मेरी कमेटी, कोई भी कमेटी ने कोई ऐसा कुछ बड़ा नहीं किया, सबका 1 करोड़ के ऊपर का ही आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, चेक आपके ऊपर हाँ झूठ बोल रहे हैं आप। मेरे पास है अकाउंट एक लास्ट से था कुणाल, अभी आपने शेयर किया था अकाउंट में ग्रुप में भी शेयर किया था। जरा पढ़ के बताओ कि लास्ट में क्या था और कितना बैलेंस है, पढ़ के बता दो आप जरूर। अभी का उसको पानी का कुणाल ये देखो आप देख सकते हो, कुणाल हमारा कमेटी मेंबर नहीं है, ठीक है, ये बताएगा। ये 2016 है, कितना आउटस्टैंडिंग है? 5 लाख 2016 ठीक है। उसके बाद कितना हुआ? 17 18। आपकी कमेटी से बताओ, आपकी कमेटी से बताओ। यार देख लो ना क्लोजिंग बैलेंस। हाँ तो वही 2016-17 में तो कम ही आएगा ना। 2016-17 में 5,76,000, 17-18 के अंदर 19,72,824। मोटा मोटा बोलता हूँ 18-19 के अंदर यही अमाउंट हो गया 29,89,000। 19-20 में हो गया 59,94,000। 20-21 में हो जाता है 75,94,000। 21-22 में हो जाता है ये 1 करोड़ के ऊपर 141। ये इनका कैलकुलेशन है या आप ऑडिट पर पढ़ रहे हैं? ऑडिट का फाइनल जो बैलेंस शीट होता है ना, आपने लास्ट टाइम हम लोग शेयर किया ना अभी ग्रुप में लास्ट एजीएम के पहले एक दिन 1 घंटा पहले वो जरा देखिए स्टेटमेंट दोनों बैलेंस कंपेयर करके बैलेंस शीट मैंने क्या किया मैं आपको बता रहा हूँ। बोल तो रहा है वही बोलो। अभी पढ़ा लिखा है आप भी पढ़ा लिखा, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ। तो समझा ना आप लोगों का मेल है, विमल कुमार मौर्य का ईमेल आईडी है, मैंने उससे ही निकाला है। पूरा जी इतना बोल रहा है खाली वो स्टेटमेंट भी भेजा था एजीएम के पहले, आज एजीएम है तो 2 घंटा पहले भेजा था। वो स्टेटमेंट कंपेयर कर लीजिए 24 में क्या था 25 में क्या। बस एक बात बोलूँ वैसे, बोल मैं ऑडिट करने वाला हूँ, ऑडिटर हूँ खुद। एक बात बोलूँ, एजीएम से 1 घंटा 2 घंटा पहले कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया जाता, ठीक है? तो नहीं आपके का रीजन भी था। आपके डॉक्यूमेंट्स आने चाहिए पहले। Yes. देयर हैज टू बी एटलीस्ट 15-20 डे पीरियड जिसके अंदर दोनों रिपोर्ट्स को, दोनों स्टेटमेंट्स को कंपेयर करें। एजीएम में आपके पास फाइनल आंसर आना चाहिए कि क्या है आउटस्टैंडिंग, व्हाट इज द एक्चुअल फिगर। आप 1 महीने का टाइम लीजिए लेकिन इसको रिजॉल्व करें। आप दोनों बैठ के रिजॉल्व कर लो। नहीं कुणाल एक मिनट, क्या है देखो, जो हमारे को ऑडिट रिपोर्ट आता है अगर कमेटी किसी के पास कोई भी कमेटी तो वो जो बैलेंस शीट वहाँ पे लिखा रहता है टोटल मेंबर ड्यूज, वो लिखा रहता है। एक ऑडिटर एक एक्सेल शीट भेजता है मेंबर ड्यूज का, ठीक है, वो दोनों मैच होता है तब जाके वो उसमें ऑडिट रिपोर्ट में डालता है। वो जो एक्सेल भेजा हो गया है, जो
बैलेंस शीट में जो है वो अमाउंट यहाँ पे डाला हुआ है। अब आप बोलोगे कि वो गलत है, तो मतलब आपने फिर गलत रिप्रेजेंट किया, आपने एजीएम में जो बैलेंस शीट भेजा वो आपने गलत भेजा, वो भी हो सकता है। एक बार वेरीफाई करो। आप बैलेंस शीट देखो ना, फिर बोलो ना। जो आया हुआ है, जो ईमेल आईडी में विमल कुमार मुरिया करके है, उनका ईमेल आईडी पे वाइकुल करके एक ये था, वाइकुल नहीं था, हाँ वो उसका एक ईमेल आईडी गया है बैलेंस शीट का, वो बैलेंस शीट यहाँ पे जो दिखाया गया है मैंने वो अमाउंट डाला। मैं मेरे मन से कुछ नहीं डाला हुआ। मैं अगर आज बोलूँगा कि आपका दिखाओ तो मैं पूरा बता सकता हूँ कि आपका ये साल में जो 24 मार्च 31 जो एंडिंग होता है वहाँ तक का कितना आउटस्टैंडिंग था मेंबर का। अभी सर ने कहा आपको कि हमने रिकवरी किया है, तो ये सर का टाइम का है 2021-20 का। वो कुणाल भी खुद बता देंगे कि अगर यहाँ पे एक भी अमाउंट 1 करोड़ के अंदर है, कुणाल तो बता दो मुझे आप। नहीं, इनका टाइम का 21-20 ऑडिट चालू हुआ 16 से, बराबर बिजनेस सेंटर को भाई आपको लॉकडाउन भी चल रहा था, लेकिन हफ्ता नहीं बन आपने चालू किया 17 में मेंटेन चालू, बराबर 17 से मेंटेन चालू किया, और आपने कम्युनिटी हैंडओवर कब किया? सितंबर 17 में, बराबर है, नवंबर में आपने हैंडओवर किया। अभी आप बोलो मेरा टाइम पे 5 लाख रुपए, मैं ऐसा नहीं बोला। अरे बात तो सुन लो पूरा, हाँ, खत्म कर दो ना, हाँ क्लियर कर दो लोगों को। हाँ मुझे क्लियर करो। हाँ, आपने 17 में दिया हैंडओवर, उस समय कितना आउटस्टैंडिंग था? उस जब के नया कंपनी बना था उसने रिकवरी चालू किया था, पेमेंट चालू किया था, उस समय की बात है। उसके बाद कंपनी गई, फिर वो कंपनी का आप बोल रहे 20 लाख कितना पहुंच क्या पैसा खर्चा कर दिया हम लोग। आपको शायद ये पता होना चाहिए, आपको शायद ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे 387 फ्लैट है, तो 84 फ्लैट है वो अलग है, एक्सटेंशन है। उनका जो मेंटेनेंस है वो 2018 से चालू है, 17 से चालू नहीं हुआ। तो जो आपको 576 जो कम अमाउंट दिख रहा है ना, आप बोल रहे हैं 17 में आउटस्टैंडिंग बचा 5 लाख, मतलब कितने लोगों का 5 लाख दिखा रहे हैं? कुछ मत करो, इतना ही देखो हमारे कार्यकाल में हमने कितना रिकवरी किया उतना ही देखो। वही बता रहा हूँ। के कार्यकाल में सुनो, के कार्यकाल में देखे ना सरप्लस अमाउंट लिखा हुआ है, सबको बोलता हूँ ऑडिट में लिखा हुआ है। मैं ऑडिट का एक सिंपल प्रिंसिपल बता देता हूँ, इसके अंदर क्या हो। मैं ऑडिट प्रिंसिपल के ऊपर बोलून सेटलमेंट केलेलं आहे, बोलून रिकवरी केलेली आहे हमारे कार्यकाल में। अरे यार सुनो, सारे पीरियड्स के अंदर कितना रेज हुआ, कितना रिकवर हुआ और कितना फाइनल बैलेंस दैट इज द ऑडिट प्रिंसिपल। आणि बॅलन्स शीट घ्या, म्हणजे बघा मागच्या वर्षी किती आणि किती सरप्लस आहे. आमच्या वेळी 24 लाख, 25 लाख, 50 लाख. क्वेश्चन आएगा से हमने रिकवरी किया, मैंने एक्सेल ओपन किया, मैंने आपके बंदे को यहाँ बुलाया, मैंने मेरे कमेटी में पैसे बोललो आहेत ना 50 लाख, 40 लाख individual period. Okay. That's not an individual period. This is not about the individual. आज एवढी मोठी मोठी गोष्ट होत आहे, तर मैंने ते करणार. अच्छा एक सेकंड, मैंने लास्ट टाइम ये चीज बोली थी, आज बोल मुझको सुनने को ठीक है, किसने क्या किया क्या नहीं किया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसने खाया किसने नहीं खाया, लेकिन एक बात है कहीं ना कहीं गलती किसी एक से हुई है, 2 से हुई है, 3 से हुई है, हो सकती है 5-5 लाख। आज के डेट में पहले उसको कंप्लीट ऑडिट करो, राइट फ्रॉम द डे 1 16-17 से लेकर अब तक हमारे कितना हमारे पास में बिल हमने रेज किया, कितना आया और कितना पेंडिंग है, जो पेंडिंग है उसकी क्या रीजन है, और उसको रिकवर करने के लिए हमसे भी ठीक है that is one. बीते मैंने हाथ खड़ा किया था कुछ बोलने के लिए, बीते जब आप मेंटेनेंस बिल भेज रहे काइंडली प्लीज टेक ए लीगल ओपिनियन एंड वहां पर रूल्स एंड रेगुलेशन डाल दीजिए कि अगर बिल पे नहीं होता इतने दिनों के अंदर तो दिस इज द प्रोसेस दैट वी विल बी फॉलोइंग। यू डोंट नीड टू सेंड अनदर notice to anybody then because you have already mentioned in the bill. Legally एक बार बाइंडिंग ले लीजिए। Please ignore all the issues. Please ignore all the issues. नहीं इग्नोर इशू नहीं होते, अभी you will have to do a proper audit then only you will have to do. proper thing individual. एक महीना लगेगा, 1 से 1.5 महीना मैक्स पकड़ के पूरा आपको वैलिडेट करवाना पड़ेगा। किसी भी ऑडिटर को बोलोगे वो 3 बंदे बैठाएगा, 3 बंदे पूरा करेंगे। चलें अभी पॉइंट एंड करते हैं हम लोग, अभी क्वेश्चन आंसर रखते हैं, इसमें से एक पॉइंट है मुझे क्वेश्चन आंसर है। नहीं है आपका तो मिस्टर प्रकाश गायकवाड़ साहब इधर बैठे हैं, उन्होंने एक लेटर दिया है हम लोगों को, एज पर पनवेल रजिस्टर से आया है लेटर।
वो कब तक आया नहीं स्पीड पोस्ट ये यहाँ के थ्रू लेटर क्वेश्चन आया आंसर में क्वेश्चन आंसर में एजेंडा में नहीं था एजेंडा में नहीं क्वेश्चन आंसर पार्ट बोल तो ये रजिस्टर के थ्रू लेटर उनको मिला है प्रकाश सर बोल सकते हैं अभी आप वाचून दाखवा पहिले लेटर वाच हेलो ये वाचून दाखवा तुमचा जे लेटर सबमिट केले प्रकाश सर तुम्ही एक काम करा वो प्रकाश जागा तुम्ही हिंदीमध्ये लाईव्ह मध्ये नाही दादा मराठी नाही नहीं मराठी बोल दो ना पहले आपको बात मुझे बताता हूँ शैलेश सीताराम भंडारी उसका 2016 में जान दो वो जुना वो तो वही कनेक्ट आहे उसका ऑफिस के वरती है अरे 380 फ्लैट है उधर उधर बोलो उधर 380 फ्लैट है पता ही नहीं ये फाइल गुम होता है तो मेरा मैं एक बंदा उधर रहता है डिपोर में उधर फ्लैट लिया उसका वहाँ से और ये इधर उनका सभा में एग्रीमेंट हुआ था वो कुछ पार्ट वन करके सोसाइटी की फाइल में नोन था अपना सोसाइटी फाइल में नोन था नोन होने के बाद क्या हुआ मालूम है क्या उन्होंने मेरे को उनसे दिया बैंक कॉपी दी से पहले काम से पहले डिटेल्स पूरा किया पूरा प्रोसीजर किया और दूसरी बात ये कि इनको जो ये लोग जब मेरे को मालूम पड़ा जब चाबी लिया तो पूरा मालूम पड़ा लाइफ भी उसको मारे और बाद में फोटो में उसने नाम चिपका के रखा आपस से बात मत कीजिए कलरिंगचं काम D400 फ्लॅटचा वन आहे ना त्याचा ॲग्रीमेंट ऑलरेडी झालं होतं पार्ट 1 झालेलं आहे आणि त्याची नोंद सोसायटीमध्ये आहे आणि हे मला 4 महिने ऑगस्टला 4 भेटते मला नोव्हेंबर 18ला मला उस्मान मोरेचा फोन आला तेव्हा याचा ॲग्रीमेंट झालेलं मला इन्व्हेस्टिगेशन दिलं आणि ह्या व्यक्तीवर मी कंटिन्यू 3 केसेस टाकले त्याला 3 दिवसात जेलमध्ये पडला त्याला वैभव हेलेकर हां वैभव हेलेकर त्याला जेलमध्ये पण टाकलं आता आमची गेलं कोर्टात भेटलं रिपोर्ट अभी दूसरा फ्लैट में नहीं मिल गया मेरा 2 फ्लैट है तो उसको मैंने केस डाला अपना वो मेरे कोर्ट में मिला और इन्होंने मैं इनको बोला सबको मिला और मेरा गलत है तो साइन करो मैं कोई नाम तो उतना याद नहीं किसी के घर में जाके बोला गलत और इन्होंने साइन दिया उनको बंदे को मैं सबको दी मेरा कोर्ट में मैटर चल रहा है और ये बाकी लोगों के पास मैं सोसाइटी को 5 लीटर दिया मेरे एक भी अफसर नहीं सकते ये सोसाइटी बाद में बाकी कंट्रोल के अंदर गया रजिस्टर के ऑफिस मेरे को उसे 5 लीटर दिया फिर मेरे को कॉफी मिला कॉफी मिलने के मेरे को लेटर देने मेरा 9 महीने लगा 9 महीना सोसाइटी को टाइम नहीं तो पुराना कवि तुकाराम चौहान राजू चौधरी मैं बोले ये लोग को 9 महीने लगे और बैंक को एनओसी देनी पड़ी 5 महीने बैंक को उसमें कुछ क्लॉज था वो रूल बाइबल नहीं वही प्रशासन कालों ने तो यूट्यूब में दिया फटाक से साइन मारा उसने ऑब्जेक्शन नहीं दी कि अपने बाइबल सोसाइटी का बाइबल डाल दे और प्रशासन काले का बाइबल डाल दे ये मैं 2 फ्लैट इधर इसके लिए 2 कन्वर्ट खाते प्रशासन काले सही है कौन सही है मुझे मालूम अब ये कोर्ट में मैटर है मैडम और यहाँ इसका जो मैं ये नाम दिया इनका तुकाराम चौहान राजू चौधरी बोलिया विनय कुमार सचिन गुटे शैलेश भंडारी अभी टोटल ये 8 लोग हैं 8 लोगों में से मेरे पास इनका एक का एग्रीमेंट है ये एग्रीमेंट है मैडम को दिया है ये फ्लैट बेचना है इसके पास भी नीचे जमीन उधर गई है इधर गई ये फ्लैट बेचने का नहीं और ये आप मैडम के पास दे दो जो भी आपका अफसर और दूसरा बात मेरे पास इन्होंने क्या दिया ये सोसाइटी के अंदर मैं रात को किसी को अगर अभी भी बोल सकता है रात के टाइम आके मैं दमदाटी करता कुछ उल्टा सुल्टा बोल रहा था ये मेरे को पॉलिटिशियन को मैंने निकाया था समझे तो मेरे पास प्रूफ नहीं था मैं पीछे बड़ा पॉलिटिशियन और ये आपका ये पॉलिटिशियन का ये ओनली पॉलिटिशियन का नहीं ये महाराष्ट्र स्टेट गृह मंत्री के पास भी लिटर है इसका सहकारी मंत्री के पास भी लिटर है मैं 2024 में मिला और दूसरा ये आरबीआई बैंक स्टेट बैंक का जिससे लोन गया उनके ऊपर भी मैंने केस था और कोर्ट में मेरा केस चल इतना मेरा वर्कआउट चल रहा है और ये जो एग्रीमेंट चल रहा है इसका किसी को फ्लैट बेचने नहीं देना और आपको डिस्कस करना है रजिस्टर ऑफिस से बात करो और ये गलत तरह से किया इन्होंने दिया तो
मैं गृह मंत्री को मिला और रश्मि शुक्ला के पास गया, इन्होंने भी लेटर दिया, मेरे को पुलिस स्टेशन में भी बुलाया था। मैंने सीधा ये बड़ा अम्मा के पास गया था, ये बड़ा अम्मा के पास गया था, बड़ा अम्मा रश्मि शुक्ला महाराष्ट्र उनके पास जाके ये सब पूरा दिया है। अभी इनको 8 लोगों किसी को देना है और ये जो भी बात है रजिस्टर से बात करो। ठीक है सर। और मैं कोर्ट कर चल रहे हैं। आपने लेटर दिया रजिस्टर के थ्रू? हाँ, अरे आपको भी आ रहा है, कॉपी आ रहा है, पर मैंने दिया है, आपके पास कॉपी आ रहा है। उल्लेख किया है कि किसी को एनओसी नहीं देना। हाँ, वो बात तो उनका उनका करो लेटर अभी। आने दो। भाई तो मेरे हिसाब से दिया बात की है। ओके चलेगा, उनका लेटर आने दो, हम उनको रिप्लाई नहीं, करेंगे। इनका कुछ तो रिप्लाई दो, मेरे को कोर्ट भी जरूरी है, ये एजीएम में बात हुआ है, वो मेरे को आप कैसा लेटर देंगे क्योंकि मेरे को कोर्ट भी काम है। नहीं, वो आपको तो मिनट्स ऑफ द मीटिंग में आ जाएगा कि ये डिस्कस हुआ है। जब रजिस्टर्ड लेटर सोसाइटी के पास आएगी, बिकॉज ऐसे कोई भी डिस्प्यूट होगी, जब तक रजिस्टर्ड लेटर सोसाइटी के पास नहीं आएगी जिसका एक्नॉलेजमेंट रजिस्टर उन्होंने बताया मेरे को, आप दे दो, मैंने हाजिर किया, ऊपर से आएगा मेरे को, आपका आप अपनी कॉपी वाचतोय मी. श्री प्रकाश काशीनाथ गायकवाड यांच्याकडे दिनांक 12/11/2025 रोजीचा हा कार्यालयात स्थापित झालेला अर्ज उपयुक्त विषयाकडे आपलं लक्ष ठेवण्यात येत आहे. उपयुक्त विषयाच्या अनुषंगाने आपल्याला कळवण्यात येत आहे की संदर्भ पत्राने श्री प्रकाश काशीनाथ गायकवाड यांनी आपल्या संस्थेमधील माजी अध्यक्ष सचिव आणि तहसीलदार व समिती सदस्य श्री तुकाराम चव्हाण, श्री युमल मौर्या, श्री राजू चौधरी, श्री सचिन भूते, श्री निशाल चव्हाण, श्री विनय कुमार वर्मा, श्री समित नायर व श्री शैलेश भंडारी यांना सार्वजनिक विक्री करण्यासाठी कोणत्याही प्रकार एनओसी किंवा पत्र द्यावा नाही असे नमूद करून तक्रार व कार्यालयाचा दाखला केलेला आहे. तरी सदर तक्रार अर्जाची प्राप्त यासोबत जोडून पाठवण्यात येत अनुसार सादर तक्रारीच्या अनुषंगाने कार्यवाही करून तक्रार यांना परस्पर कळून केलेल्या कार्यवाही अव्वलच्या कार्यालयाचा सादर करावा. इसमें बाकी पड़ने का सिग्नेचर भी स्टैम्प राज्य तो त्यांचा लेटर येऊ द्या, आम्ही रिप्लाय करू. नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर गणेश सर. हाँ हाँ वही तो गणेश सर. मैंने जो टॉपिक था उसका कोई सी का क्वेश्चन आंसर है. गणेश सर आइए. मेरा मेंटेनेंस के ऊपर एक दो मिनट, मैं बाबू अपना. मेरा आ रहा है दो 1295. चलिए एक सर पुनः सर उनको बोलो कि बाबू निकालने का रिक्वेस्ट कमेटी मेंबर कर रहे हैं. हम लोगों ने एक मीटिंग लिया था एजीएम के बाद. बाम्बू रिमोट का रिक्वेस्ट आया था तो हमने कंडक्टर को बुलाया था. गणेश जिरवाल है, तो ओमकार आठ के प्रोपराइटर है. तो इन्होंने बाम्बू रिमोट का सीधा हम लोग कॉस्टिंग दिया है. अगर काम आपको नहीं कराना है, बाम्बू अगर आपको वहाँ से निकालना है तो 2,40,000 समथिंग यूनिट चार्ज मांगा है हमारे. और उन्होंने ये भी बोला है अगर बाम्बू अगर आप निकालोगे, अगर कल फ्यूचर में आपको पेंटिंग करना पड़ा तो ये जो केस निपटाने तक का अगर फिर से आपको बाम्बू बांधना है तो 3.5 लाख रुपये चार्ज होगा. तो दोनों मिलकर होता है 6 लाख का कॉस्टिंग होगा बाम्बू का. और उन्होंने ये भी क्लियर किया है अगर बाम्बू कोई हाथ लगाता है मैं उनको लीगली कार्रवाई करूँगा. वो मेरा प्रॉपर्टी है, मैं लीगली कार्रवाई करूँगा. मैं एक सवाल ये जो बाम्बू है इसकी क्या कंडीशन है? इस पे आपका कोई भी वर्कर आप अपने बलबूते पे आज के डेट में चला सकते हैं? उसके बारे में बोला पहले तो मैंने काम रोका नहीं. मैंने काम रोका नहीं है. मेरा जैसे बारिश खत्म हुआ तो मैं यहाँ पर काम करने के लिए काम तो बारिश से पहले ही शुरू हो गया था. बारिश के बीच बारिश में भी असल बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो सब जगह काम रुकता है. बारिश में काम ही नहीं होता. वो काम रुका था. बारिश जैसे खत्म हो गया तो मैंने लेबर लगाना चालू किया तो मुझे पता चला उस वक्त सोसाइटी में रजिस्टर आया. तुम्ही बांबू काढायचे आणि लावायचे चार्जेस लावता ना ते कशावरून लावत नाहीये काय. नाही. हा गलतफहमीचा विषय आहे. हा गलतफहमीचा विषय आहे. मी सरांनी मला रिक्वेस्ट केली होती सांगा म्हणून. मी सांगायला पण तयार नाही. विचारून घ्या त्यांनी. ऐका हा विषय येतच 6.5 लाखाचा हिशोब हा विषय येतच नाही सर. मी माझ्या कामासाठी बांबू तोडायचा वेगळा टॉप काही लावणं शक्य नाही का मला जोपर्यंत माझं काम पूर्ण झालेलं नाही तोपर्यंत मी बांबू रिमूव्ह कसे करू. ते काय म्हटले बांबू काढायचा आणि परत लावायचा हा विषय
परत याच्यासाठी तर हा 6.5 लाखाचा हिशोब त्यांनी सांगितला बरोबर मी सांगायला तयार होतो. ये क्या होता मेरा क्वेश्चन है, मेरा गणेश जी का साथ कोई लेना देना नहीं, गणेश जी का साथ कोई लेना देना नहीं है। प्रकाश काले जब था, प्रकाश काले को हम दो लेटर दिए, प्रकाश काले ईमेल भी है और लेटर। एक चीज ग्रीनवुड सोसाइटी फेज 1 में बाम्बू हटाने के लिए बोला, क्यों? बाम्बू से मेरा क्या क्या प्रॉब्लम हुआ, मेरा क्या क्या प्रॉब्लम, मेरा हेल्थ प्रॉब्लम हुआ बाम्बू के साथ। हम इधर अप्रैल में आए, अप्रैल से हम 6 महीना आए, मेरा हेल्थ प्रॉब्लम भी हुआ, बाम्बू से मेरा घर का कितना क्षति हुआ वो भी हम बोला, वो डायरेक्ट बोला, राइट बोला, ये मैटर में बाम्बू हटाने के लिए वो तैयार हुए। रोहित पूरा हमको बोला, हम बाम्बू हटाने के लिए तैयार हुआ। सोसाइटी का 2-4 जोड़ कौन हमको मालूम नहीं है, हम उसको मालूम भी है, हम बोल नहीं पा रहा है, अब बोलेगा नहीं और हम बोलेगा नहीं ड्यू टू सम माई पर्सनल। ये 2-4 जोन के चलते ये बाम्बू हटा नहीं पा रहा है, 2-4 जोन ऑब्जेक्शन कर रहा है। 2-4 जोन कौन है? आई डोंट नो बोलना है, नो बट आई डोंट से। तो ये सब मैटर है, तो दिस इज द प्रॉब्लम। गणेश जी को आज इधर खड़ा करके जो कर रहा है दैट इज गुड। सोसाइटी उसका सेफ साइड ले रहा है, केस कौन साइड ले रहा है मालूम। हम जब आया अप्रैल में, एट दैट मोमेंट ई छोड़ के, ई विंग छोड़ के और 2-4 विंग में 2-4 बाम्बू था। आई सॉ दैट मोमेंट 2-4 जगह में बाम्बू देखा, 2-4 विंग में कहाँ है, हम तो फोटो खींच के नहीं रखा। तो आई नो so today that there is the bamboo condition is very bad and that is accidental due to that। तो सोसाइटी को एक जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। कोई आउटसाइडर थर्ड पार्टी के साथ क्या मैटर हुआ वो सब डिस्कशन बाद में। सोसाइटी जो आज इधर चेयरमैन जो आज सेक्रेटरी है, हम उसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमारा तरफ से पर्सनल रिक्वेस्ट, नौतो मस्तक में हम पर्सनल रिक्वेस्ट कर रहा है। वो बाम्बू के चलते हमारा यूइन का लोगों का बहुत तकलीफ हो रहा है। इसका 5-7 फोटो खींच के भी हम लोग बहुत दिन से देख रहे हैं। और प्रशांत करे हुआ था, तो प्रशांत करे क्यों नहीं हटा पाया, ये भी आपको जांच करना पड़ेगा, इस सोसाइटी जांच करना पड़ेगा। रोहित आपको पूछ सकता है। प्रशांत काले से जब हमारी बात हुई थी, ये सबने पॉइंट उठाया था तब, और हमने लास्ट टाइम भी यही बात की। प्रशांत काले को यहाँ पे आके ये बता नहीं सकते, बट द पॉइंट इज दिस, यही डिस्कस हुआ था उस टाइम पे भी कि हाँ ये बम्बू हम पहले देखेंगे और इसको हटाएंगे। उधर रख के उसका ये भी होगा, वो हटाने की कम हो जाएगी। अब करने के बाद इनको अगर नया पेंटिंग भी करना है तो वो आपको पूरा बाम्बू रिप्लेस करना पड़ेगा। अभी रख के उसको फायदा नहीं है, जो भी आपका है बाम्बू आपके भी काम नहीं आने। हाँ, उधर मेरी प्रॉपर्टी थी, मैं किसी टाइम पे लाया तो मेरी खराब होगी। तो आप रख के उधर रख के बात सुनिए मेरा। एकदम जैसे हुआ था, हम लोगों ने बाम्बू रिमूव करने के लिए कोशिश कर दिया था। 8 कारीगर हम लोग आए थे गाँव से बाम्बू, उन्होंने क्या बोला, बाम्बू निकालने के हम लोग कोई चार्जेस नहीं मारेंगे, जो ओल्ड बाम्बू है हम लोग लेकर जाएंगे। तो वो लोग आए थे, तो उतने में थोड़ा सा माइंड क्लिक हुआ कमेटी का, तो काम करेंगे हम लोग रजिस्टर की इंटीमेट करेंगे। तो हम लोग अपडेट कर रहे हैं बाम्बू। तो मेरे को वहाँ से रिप्लाई मिला कटोरा मैडम से, तो बोले एक काम करो, एक कमेटी डिसॉल्व क्यों हुआ, इसकी वजह से हुआ, कैसा सब चल रहा है, तो आप एक बाम्बू को हाथ लगा दीजिए विदाउट इनसे आप राय लिए बिना, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉपर्टी है। वो अगर कल आपको केस डाल देगा तो आप क्या करोगे? तो पहला उनसे राय लो क्या है। तो उसके बाद मैंने इनकी मीटिंग के लिए बुलाया, तो दोनों आए, तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया इतना, देखो सर अभी हम लोग का जो पैसा वेस्ट हुआ है, पानी में गया है, बराबर, कैसा ना कैसा तो कवर करना है, बराबर। तो मैं ये काम कीजिए सर, आप बाम्बू निकाल सकते हो क्या, ऐसे रिक्वेस्ट है हम लोग। तो उन्होंने सर देखो बाम्बू में निकालेगा, अब वो पूरा टोटल लॉस बाम्बू हो गया है, मतलब कुछ काम का नहीं रहेगा। अगर पेंटिंग हुआ था तो वो बड़ा 15 दिन में काम होकर बाम्बू दूसरा टाइम यूज़ किया होगा। अगर वो बाम्बू आपकी कंडीशन इतना खराब है, अब उसका जो भरपाई है, अगर आप सोसाइटी देने को रेडी है तो मेरे को कोई इशू नहीं है। उन्होंने भरपाई का मांग किया, वही पूछा, जो 6.5 लाख का इन्होंने रेज किया तो वही पूछा था मैंने। हमने पूछा मुझे जो लेटर मिला, एक मिनट बोला ना, तुम्ही 5 सालों की परत डॉक्टर पर्सनली या कामाला सोडून त्याच्या झाल्याच्या
नाही. झाली का हे तुम्हाला कसं पर्सनली भेटलो नाही तुम्हाला इथे काम करायला मला कंपनीकडून लीड भेटली होती. आम्ही लीडचं काम करतो. मी सरांना लीड कशा भेटतात याचे पुरावे पण दाखवले. कंपनीचं लीड जनरेट होतं एशियन पेंट फिडिलाइट सो वो पॉइंट नहीं है अगर आपने बाम्बू का रिमूवल किया है तो वो तकलीफ हो रहा है वो कैसे आया कैसे कांटेक्ट हुआ वो पार्ट नहीं है काम थांबलं बरोबर आहे मला हो बोलला होता काम तुम्ही चालू केलं काम चालू केलं होतं काम. थांबलं काम काम रजिस्टर सांगितलं सोसायटीमध्ये इश्यू आहे. एक 7 दिवस थांबा. 7 दिवस थांबा म्हणून सांगितल्यानंतर पुढे परत पेंडिंग नाही झाली. बरोबर आहे थांबत गेलं. मी 2 रूम केले होते रेंट नाही. बरोबर आणि सेकंड तुम्हाला सांगाय तुम्ही जेव्हा हे म्हणजे आम्हाला झाला त्यावेळेस मला काय झालं पोलीस काय बोलला की आता करायला पैसे मला रजिस्टर असं कोणी काही मेसेज दिलेलं नाही. किंवा तुम्हाला पेमेंट रिलीज केलं असतं नाही मला रजिस्टरने जे पेमेंट मी बिल टाकलं होतं त्याच्यासाठी मला काम चालू करायचं होतं. पेमेंट रिलीज झालं. तुझं पेमेंट झालं हो रजिस्टर रजिस्टर पेमेंट डिस्कस हुआ ना कल पेमेंट किया 9,19,000 का मग आता बाबूकडे काय प्रॉब्लेम तर माझं पूर्ण 100% काम झालेलं नाही. अर्धवट कामाने मी तरी काय शिकलो आणि मी तरी काय घेऊ सोसायटीकडून हा मोठा प्रश्नचिन्ह आहे. कारण लॉस तर माझी प्रॉपर्टी आहे त्याचं बिल आहे मी बांबू परचेस केलेले आता कसं माहिती आहे बघा आपल्या मागचे जे प्रशांत काळे साहेबांनी घेतली होती बरोबर आहे त्याच्यामध्ये विथ रिकॉर्डने काय बोलले होते ह्या कामाचा तपशील जाईल अलिबागला एवढं आठवत ना तिथे काम तिथे चेकिंग होणार व्हेरिफिकेशन होणार जर काही चुकी आणली तर आम्ही काम थांबवणार आणि ह्याच्यावरती कारवाई होणार बरोबर आहे हा रेकॉर्डेड आहे आपण मागू पण शकतो आणि घेऊ त्याच्यानंतर मग रजिस्टरने काम चालू केलं 1 मिनट काम चालू किया रजिस्टर ये भी बोला था पूरा इक्वली रिपोर्ट होगा उसका जो रिपोर्ट है आपको हम मीटिंग लगा के सदर करेंगे क्योंकि ऑन रिपोर्ट रेडी नहीं था उस टाइम पे तो विदाउट रिपोर्ट करे वो कैसा काम चालू कर सकता है विदाउट रिपोर्ट दिए वो कैसा काम चालू कर सकता है उसका क्वेश्चन पहला मेरे को आंसर मैं क्यों बताऊं तो फिर आप क्यों उठा रहे हो आप ये रिस्क क्यों उठा रहे हो आप ये क्वेश्चन क्यों उठा रहे हो कैसा करके हमारे ऊपर तो वही बोला आप क्वेश्चन नहीं कर सकते जब प्रशांत ने बोला था इसका एक मीटिंग होगी तो ऑडिट रिपोर्ट रेडी नहीं था इसका एक स्पेशल एलसीएम होगा उसके बाद रिपोर्ट आएगा उसके बाद बाकायदा काम चालू होगा वो पूरा बाइकआउट करके काम चालू किया है काम रोकेंगे नहीं क्या अच्छा रजिस्ट्रार आपके पास होंगे रजिस्ट्रार ने हमें बोला इनसे कॉन्ट्रैक्ट चाहिए ठीक है रजिस्ट्रार साहब ने क्वेश्चन किया कि प्रशांत काले ने काम कैसे वो चल रहा है फिलहाल है कोमा में मैडम ने बोला थोड़ा दिन वेट कीजिए उनको ठीक ठाक हो गए मैडम को एज अ आर्बिट्रेटर यहाँ पे किसी को बिठाना पड़ेगा who as a representative from the registrar office should solve this problem because कल को अगर यहाँ मैं यहाँ नहीं रह रहा आप लोग रह रहे हो आपके बच्चे भी हैं आप लोग भी हैं किसी को कुछ हो गया तो रजिस्ट्रार मैडम आएंगी यहाँ पे आपका मेडिकल एक्सपेंस देने के लिए नहीं आएंगे आप आएंगे मेडिकल एक्सपेंस देने के लिए नहीं आएंगे तो यहाँ पे सिर्फ फायदा और नुकसान की बात नहीं है यहाँ पे लोगों की जान की भी बात है सेफ्टी कम्स फर्स्ट हटाने में क्या हर्ज है काम आपका शुरू होगा काम जब शुरू होगा तो जो भी होगा वो उसके हिसाब से देखा जाएगा हटाने में क्या काढून घ्या सगळ्यांनी साईन घ्या की हे आम्ही काढतोय उद्या म्हणजे रजिस्टर करून काय आपल्या सगळे बॅकअप काम आपने किया कि नहीं जी उसका पता आपको मिल गया ना सारा रेडी है याला चार्जेस कोण देणार ते मुद्दा आहे हो पण ऍड करा ना नाही एक मिनिट ते फ्रीमध्ये बोलला मी तयार काढायला करा आता करा देतो अप्रूव्हल नाही एक मिनिट तुमचं जे 9 लाख एक मिनिट तुमचे जे 9 लाख तुमचं टोटल किती होतं 38 होतं 48 होतं 9 लाखाचं तुम्ही बिल उचललं बरोबर त्याच्यातनं ते मायनस म्हणजे सगळं 100% नाही लागत मी पण त्यातनं थोडं यूज झालं की नाही सगळ्या बांबू काय काय का बांबू तुमचे 3 लाख तो मिल गया ना आगे का काम नहीं हुआ आगे का काम नहीं हुआ ठीक है तुमच्या पर्सेंटेज वाईज तेवढं बांबूची व्हॅल्युएशन कमी करून द्यायचं रेट असं तुम्ही पण इश्यू आहे आप ये कह रहे हो कि हम बातों पे हाथ नहीं लगाएंगे वरना आप नहीं करेंगे और अगर किसी को कुछ हो गया वो आप लीगल करने के बाद लीगल करू का आम्ही पण लीगली करू का दूसरा काम नहीं किया सगळी प्रोसेस क्लिअर झाली वो आणि जे पेंटिंग नुकसान झालेलं आहे बरोबर जे कोणी व्यक्ती थांबलेलं आहे त्यांच्या काही सांभाळणं किंवा काही त्यासाठी कोणी जिम्मेदार आहे मला काही
आता सांगू शकत नाही आम्ही बस आम्ही रजिस्टर बनवणार देखो अगर ऐसा एटीट्यूड रहेगा ना हम ये भी सेपरेट कर लेंगे मुझे जीरो चाहिए 48 लाख रुपए चाहिए मुझे और 80 रुपये आपको अलग कर देंगे मेंटेनेंस जीरो करो पैसा लाके तो हमारा भी पैसा क्या कलर में वो पता नहीं उनको पता है तो आपने सिंगल ही कोट किया सर तो बाकी जो डबल कोट का पैसा बचा है उसका क्या सर मैं बोल रहा हूँ वही तो बोल रहा हूँ मुझे काम करना है ना नहीं कर सुनो गणेश जी सर ये काम करने का पैसा जाना लेके उसी वक्त ये चीज हो जाती है ऐसा है हम लोग एक बार सर उसको रजिस्टर जाएंगे उससे एक बार फिर से रजिस्टर ये इसको निकालना है सर्टिफिकेट है उसे हम मान लेंगे क्या करना है बोलिए पैसा नहीं मिला गलत फहमी है डबल कोट करने का मेरा वर्क ऑर्डर है पेमेंट नहीं मिला मुझे तो कितना पेमेंट मिला सर अब तक ऐसा कैसे 9 लाख का चेक किया ना पहले 34 लाख 22 लाख 19 हजार के आसपास कमिटी के पेमेंट किया था और प्रशांत राय ने 9 लाख 19 हजार पेमेंट किया टोटल ऐसा 32 लाख के आसपास पेमेंट किया है टोटल 31 38 मिला है 32 लाख के आसपास पेमेंट किया है एक मिनट 31 32 के आसपास आपको मिला टोटल सारा करने का 48 सारा नहीं सर आठ पेमेंट है सर उतनी बिल्डिंग 48 दैट मींस आपको करीबन 70% मिल हाँ 65 तो चलो 65 मैं इसलिए करीबन 65 आपको मिल चुका। अब मेरे को एक बात बताइए सर, इन बम्बुओं पे आप अपने बंदे चढ़ा नहीं सकते, ठीक है, नए बम्बू लगाने ही पड़ेंगे। आप ये कह रहे हो काम आपने रोका था इस वजह से ये बम्बू खड़े रह गए। आप ये कह रहे हो, मेरे को एक बात बताइए, आपको पहले इनिशियली बोला गया था कि काम सिर्फ 4 हफ्ते के लिए रोकना है, 7 हफ्ते के लिए रोकना है, कुछ बोला आपने? मुझे सर ने 7 दिन के लिए बोला था। 7 दिन के तो लिए सर के साथ मेरा फोन पे बात हुआ, सर बोले और रुको, मुझे सोसाइटी से आना है, मुझे और रुको, ठीक है। तो सर मैंने उनको बोला कि मुझे सर, रेटिंग में तो हाँ, वो भी बोला मैंने। हाँ, क्या दिया? दिया? मुझे नहीं मिला, जबरदस्ती तो नहीं कर सकता हूँ। एक सेकंड, आपके पास रेटिंग में नहीं मिला, आपको आकर यहाँ पे कंप्लेंट डालनी चाहिए थी। सर आप समझने की कोशिश कीजिए, आप ये कह रहे हो आपका नुकसान, यहाँ पे किसी और को नुकसान हो जाए तो क्या होगा सर? मेरा कुछ लेटर काले साहब को दिया हुआ है, जो भी वो जमा किया नहीं किया, काले सर से बात करो। कैसे बात करो, है तो बनाना बेटा, आपके पास ओशी तो रहेगी ना, आपके पास कॉपी रहेगी ना, आपने लेटर दिए, ओशी दे दीजिए, ओशी दे दो, लेटर की कॉपी दीजिए। अभी ये प्रेजेंट सिचुएशन में एक मिनट अब ये प्रेजेंट सिचुएशन में चुका है, ओके, तो उनके बाद हमारा एडवांस पड़ा, उनके पास हमारा एडवांस पड़ा, काम पूरा नहीं हुआ है, उनके पास हमारा एडवांस पड़ा हुआ है, नहीं पड़ा सर, गलत अरे पड़ा हुआ है एडवांस, एडवांस नहीं है, एडवांस नहीं है मेरा सर, मेरा काम 5% हो गया बोले तो एडवांस मेरा काम ज्यादा हुआ है। अच्छा सुनिए, मेरे को एक बात बोलिए, आपने कहा आपको पूरा 48 उस बिल्डिंग का, 3 ब्लॉक की बिल्डिंग्स का आपको 48 क्या बोला मिलना चाहिए, है ना? 2 कोट आपने अभी बोला, आपने कितना किया? 1 कोट, 1 कोट का 32 नहीं होता, नहीं होता है, 1 कोट का 32 नहीं होता, 2 कोट का 48 है सर। मैं सीधा गणित बोल रहा हूँ ना सर, रख के मतलब नहीं है, आपको ऑलरेडी 32 लाख मिल चुका है, पहले जब हमको नया काम करना रहेगा तब हम आपको नेक्स्ट अप्रोच करेंगे। अभी जो लगा हुआ है वो तो अभी तो उसको निकालने के लिए चार्जेस आएगा, कितना पड़ेगा? 48 का आधा कितना होता है सर? वो 50% मेरा काम नहीं है। अरे सुनो तो यार, पहले सुनो,
यहाँ पर आप सिर्फ नफा नुकसान की बात कर रहे हो, किसी को कुछ हो गया ना तो फिर आप ही के ऊपर आ जाएगा कि यहाँ पे रिकॉर्डेड मीटिंग के अंदर ये बात हो रही है और आप इसके ऊपर कह रहे हो कि नहीं भाई मेरा नुकसान 24 लाख आपको आधे काम का मिलना चाहिए था। तो एक ही कोट किया आपने यहाँ पे रिकॉर्डेड मीटिंग के अंदर खुद बोला है ये बोल रहा हूँ मैं, मेरा जो वर्क ऑर्डर है उसके मुताबिक मैंने काम किया है। वर्क ऑर्डर आपका एक कोट का था, मेरा वर्क ऑर्डर परसेंटेज वाइज है, तो परसेंटेज लीजिए 65% का पेमेंट और लगभग मेरा 80% से ज्यादा काम हो चुका है। मेरा फाइनल पेमेंट जो आज कोट है मैंने सबको बोला था मेरा 1 महीने के अंदर उठ जाएगा, बोला था कि नहीं बोला था, मेरा ज्यादा काम बचा नहीं है सर, मेरा काम ज्यादा नहीं है, सबसे ज्यादा काम क्या होता है सर्विस फिल्ट्रेशन, सबसे ज्यादा खर्चा होता है उसमें। सर्वांना आठवलं एक बार पहिला अनाउन्स केलं मला बोलणार आपको लगा 100% लॉस, जो दोबारा काम शुरू होगा आप ही होगे क्या सर? दोबारा काम चालू होगा तो दोबारा चार्जेस पे लगेगा ना। हाँ तो ठीक है ना, अरे सर तो उसको तो दिया ना आपको पेमेंट, आप ये कह रहे हो एक कोट के ऊपर आपने 80% कर दिया सर। एक बार हम लोग क्वेश्चन ऐसे से करेंगे, इसका आज है कि आपको मेल डाल देंगे हम, एक मेल डाल देंगे हम। ई विंग का पूरा पेंटिंग नहीं हुआ है, बाकी है। एकदम थिक पेंट में एक ही कोट मारा है, वो भी कुछ कुछ बिल्डिंग का छोड़ दिया आधा अधूरा। E1 का बिल्कुल नहीं किया है। अरे सर मैं क्या बोलूं, E1 का वो भी इंक्लूड है उसमें, बाबू स्कैफोल्डिंग कुछ हुआ नहीं, पेमेंट गया है, स्कैफोल्डिंग भी नहीं हुआ। और ए और बी का जो स्टार्टिंग है पूरा 100% सर ये हम लोग इंटरनेट बोल सर मैं समझा रहा हूँ आपको बोलने में। आपका पेमेंट का शेड्यूल क्या था बिल्डिंग वाइज या टोटल परसेंटेज में आपने क्या एस्टिमेट किया था, कितनी बिल्डिंग आप कितने टाइम पीरियड में खत्म करेंगे? परसेंटेज 8 बिल्डिंग और वर्क ऑर्डर 8 बिल्डिंग कितने मैंने शायद 5 महीने का टाइम दिया था। हाँ, बारिश से पहले काम चालू हुआ था, 2 महीने पहले बारिश में काम रुक गया, बारिश के बाद जैसे पूरा फाइनल करना था मुझे मैं 14 में बारिश मई जून जुलाई के आसपास बारिश करना चालू हो गया। पहले तो मुझे नहीं पता बारिश के टाइम काम नहीं लेना चाहिए था ना। हम लोग सब जगह मैडम काम कर लेते हैं, बारिश का रिपेयरिंग पूरा होता है, जैसा सोसाइटी का रिक्वायरमेंट होता है उससे सब काम करना पड़ता है। वो छोड़ो वो अलग मुद्दा है कि बारिश तो कमेटी नहीं आपको नहीं पता करना, उसको छोड़ो। मेरे को बस आपने कहा कि 8 बिल्डिंग का आपका 2 विंग पे आपका पूरा कोट A1 A2 करेक्ट, बाकी सारी ई विंग्स के ऊपर पूरा कोट नहीं हुआ। E1 में तो हुआ ही नहीं है। E1 में बोला भी सर को मैंने, नहीं हुआ उसका मैंने माने पूरा पॉइंट किया गया था कि इनको पैसे रिलीज करने कितने हिसाब से कितना काम हो गया, पैसे रिलीज हमारी सोसाइटी से जिसको अपॉइंट किया था इनके पैसे रिलीज करने के लिए इतने परसेंट हो गया है, इतने रिलीज कर दीजिए। पता ही नहीं ना किसका, वो तो सिर्फ चेयरमैन सेक्रेटरी को पता है ना। मैं वही बोल डिस्कशन हुआ है क्या हुआ है बच्चों को लेके जाओ बात कर रहे हो, कुछ भी मालूम है, काम स्टॉप करो। हाँ तो ठीक है, वो बाकी उधर भी पड़ा था और उधर भी पड़ा है। बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मैं अभी यही मैंने सवाल पूछा कि जब काम स्टॉप करने के लिए बोला तो 1 हफ्ते का टाइम मांगा, उसके बाद एक सर एक मिनट रुकता हूँ। आप बोल रहे हैं बाम्बू, जिस दिन बाम्बू आया ना, बाम्बू शॉर्ट था पहली बार। A1 A2 का बाम्बू निकल, एक मिनट A1 A2 का बाम्बू निकलने के बाद इनका प्लान था E1 में, मगर स्कैप बोल्डिंग का पेमेंट कैसा गया पूरा? मेरा क्वेश्चन वो है, जो करने का था ना तो पेमेंट कैसा लिया, दिया कैसा पेमेंट किया ना? जब स्कैप बोल्डिंग पूरा बिल्डिंग में नहीं हुआ तो पेमेंट क्यों किया? जल्दी देखो ऐसा है, घाई जास्त घाई हुई है, ज्यादा घाई हुई, ठीक है। अब ये मैं इधर कहूँ या उधर कहूँ, एक अंडरस्टैंडिंग की बात है, अंडरस्टैंडिंग और एक शराफत और एक
इंसानियत है। आप ये बैम्बू हटाइए, ठीक है? एक मिनट मेरी बात सुनिए, बैम्बू हटाइए, ठीक है? दोबारा हमें काम तो कराना ही है, ऐसा तो है ही नहीं कि काम नहीं कराना है। एक बार सारी चीजें सुलझने दीजिए, क्योंकि क्या शुरू हो जाएगा। हाँ, बोलिए। वो कहीं से पता चला काम रुकने वाला है तो ये लोग ने खाई गड़बड़ी में काम किया है। किसी भी कंपनी को पूरा प्रोसेस कैसे करना होगा, बिल्कुल वारंटी गारंटी भी। अभी जो मेरा प्रोसेस है वो बाम्बू छोड़ भी दूँ, लेकिन आपको उसी काम में काम करने के लिए चाहे चूल्हे पे जब नया बाम्बू डालूँ, जो मेरा बचा हुआ काम है मैं 100% कर लेता हूँ, मुझे आप पेमेंट मिल जाएगा। मैंने सबको लास्ट टाइम बोला था, और एक सोसाइटी कम कीजिए जिसमें वो 4 लाख कम हो रहा है। अभी रिलीज जो आप फंड्स की बात कर रहे हो, ये काम पहले शुरू ही नहीं होना चाहिए था। ये हमारा काले साहब के साथ डिस्कस हुआ, इसी बात पे काले साहब ने काम रुकवाया, ठीक है? वो चीज़ का सोल्यूशन काले साहब नहीं कर पाए। अभी काले साहब खुद कोमा में बैठे, पेमेंट नहीं दिए, तो फिर आपकी पेमेंट उस चक्कर में अटकती है जहाँ पर एक रजिस्ट्रार सोसाइटी कमिटी डिसॉल्व होने के बाद बैठे और उसके बाद रजिस्ट्रार खुद उस चीज़ को सॉल्व ना कर पाए, तो ये डिस्प्यूट और ये सिचुएशन आ जाते हैं। लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए करना पड़ेगा, क्योंकि आज की डेट में पहचान करने कहीं से नहीं आ रहे। हाँ बोलिए। आदमी ऐसा अपॉइंट किया गया था जो इसको बता, उसने भी ये सोचा मेरे को क्वेश्चन किया पहले इन्वेस्टिगेशन में पूरी कर दूं, उसके बाद पैसे कैसे मिलेंगे ये बोला तो अच्छा यार ये बताओ सोल्यूशन क्या है? राजेश फायदा नाही, त्यांचं ऐकून घ्या, फायदा नाहीये मी दोन महिने केली सोसायटी ऍक्च्युली काय एक कोर्स झाला आणि आता बांधा म्हणलं आता ऐका ना सर ठीक है, एक मिनट सर, हम लोग एक बार रजिस्टर ऑफिस आएंगे, कमेटी ऐसे कमेटी इनसे रिक्वेस्ट करेंगे, मैं वही बोला क्या होता है कि आपके साथ अगर ये डिस्प्यूट चालू है तो वो डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगर तो बाउंड्री निकालेगा, इनका चार्जेस कौन देगा? नहीं, इनका चार्जेस कौन देगा? अगर मैं बाउंड्री निकालता हूँ इनका चार्जेस कौन देगा? बताओ। एक बोल रहा हूँ रजिस्टर ऑफिस में जाना, आमची मैडम को रिक्वेस्ट करना और इसका सोल्यूशन दो, तभी इनसे कोऑर्डिनेट करेंगे, इसका सोल्यूशन। क्योंकि मैं बापू को हाथ लगाओ, मैंने सीधा बोल दिया। यावेळेस बाबूला हात लावायचा होता ना, त्यावेळेस आम्हाला लेखी भेटला नाही, आता तुम्ही कसं बोलता लेखी पाहिजे तसं आम्हाला भेटलं नाही। आता तुम्ही त्यावेळेस बांबू फोडले असते, का बांबू फोडले प्रश्न केला असता तुम्ही। इंज्योर हुआ था इधर इंज्योर होने के बाद हमको बांबू तोड़ के फेंक दिया, हम मेरा बांबू तोड़ के फेंक दिया। सर इनका कहना है तुमचं म्हणणं काय आहे? जे काही चूक झाली असेल ते काही केस चालणार आहे त्याच्यामध्ये काय करणार रिकव्हरी करणार आहे, बरोबर आहे? हा क्रॉस पण आहे करून टाका, पण हे बाकी लोकांना त्रास व्हायचा कामा नाही। ठीक है, देखो मैं रजिस्टर ऑफिस में मायना घेणार, मी डायरेक्ट आमच्या हातात काहीच नाहीये ते. आमच्या हातात काय नाहीये, मी रजिस्टर ऑफिसला कॉन्टॅक्ट करणार। आमच्या आता काय संपलं. रजिस्टरचा आहे तो. रजिस्टरला जाणार आहे. रजिस्टरने 9 लाख का केलं बा? हाँ? ते रजिस्टर लागतं. रजिस्टरला विचारा. तुम्ही आता विचारा का दिलं? आम्ही आमचं काम करतोय। त्यांना काय याच्याकडे रजिस्टर पाहिजे होता, रोहित काय नाही दिलं, पाहिजे होतं, आज पण पाहिजे. आम्ही पत्र दिलं होतं रजिस्टर ऑफिस वरून सर्वांना पत्र दिलं होतं, ते आलं नाही। आम्ही काय करायचं? आम्ही काय करायचं? कोणीतरी रिप्रेझेंटेटिव्ह पाहिजे त्याचा. ते बोलू ना, ते आले
रजिस्टर ऑफिसला पण उल्लेख केला स्पेशल मीटिंगला पाहिजे रजिस्टर ऑफिस को रिक्वेस्ट डालो। एक मिनट हम तो कोणाशी वय नाहीये। एक मिनट इसका सॉल्यूशन ऐसे ठीक है, आपको जो पेमेंट चाहिए जितना काम किया है उसके प्रूफ लेके आइए। हमारे पास सर जितना आपको गया हम भी अपने प्रूफ को लेके सब खड़े होंगे। नहीं मेरा मैं कौन सा पॉइंट बोल रहा हूं कि मेरा एक मेरा पॉइंट नहीं बोल रहा अभी क्लियर कीजिए कि 5 साल तक आपका सोसाइटी चलेगा। हो नहीं सकता, कल भी गिरा अरे फिर उसके लिए बाकी लोग सफर क्यों करें? वो रजिस्टर ऑफिस ऐसा करा अभी लोन ले गए लोग इसमें एक बात इसमें एक काम आंसर दे रहे हैं, हम उनका आंसर दे रहे हैं। तुम्हारे ऐसा काम नहीं चुका किया हमने, रातों रात आपने ऐसा काम चुका नहीं किया। 6 नंबर से बात नहीं किया तुमने, है कि काम चालू किया फिर कमेटी क्यों लिया फिर तुम्हारी वजह से भुगत रहे हम लोग। पेपर दिया तुमने, पूरा अप्रूवल लिया यार का अप्रूवल लिया, समझ गए? यार का अप्रूवल लिया कि तुमने कुछ पता नहीं है, काम चालू कर दिया सीधा। खाई तुमने खाई था 6 महीना बच्चा कमेटी का करो। अरे बैठो यार, क्या दिया क्या वही बोला। बात मत करो, हम लोग मूवी ना लगा रहे आपको यार, मूवी ना लगा रहे आपको। मैं वही बोला निकल ही जाएगा हम लोग, निकल ही जाएंगे हम लोग, मूवी ना लगा रहे हम लोग। चलेगा भाड़ो यार, अभी आप भाड़ने के लिए अभी आप सुनो ना, अभी आपके मुंह से निकला ई विंग अलग करना है। अभी आपके मुंह से निकला बोला ना है ना, मतलब आपका थॉट था कि ए और ई को अलग करना, ए और ई को अलग। अभी सुनो, अभी इसका सॉल्यूशन इसका सॉल्यूशन है ना। देखो अगर आपको लग रहा है कि आपने जो गलत किया है अगर कुछ सुधारना है, आप पेंटिंग लाइन से एक मिनट आप पेंटिंग लाइन से गलत ही है, तुम बोल रहे हो गलत है। यार का अप्रूवल बताओ मुझे, पेमेंट का ये बताओ। आपको दिया क्या बोल दो, अप्रूवल किधर है? एग्जाम का अप्रूवल किधर है? एग्जाम का अप्रूवल कमेटी मेंबर का अप्रूवल किधर है? अप्रूवल किधर वो पहले बताओ मुझे, कमेटी मेंबर का अप्रूवल किधर है? 6 लोग का काम होता है क्या? 6 लोग का सीधे में काम होता है क्या? क्या होता है? अभी आपकी वजह से बाकी लोग भी सफर करेंगे। पता है ना, अभी बोला ना इसने सर इनके पैसे इतने ज्यादा कैसे रिलीज हुए? कौन था अंदर, कौन अपॉइंट कर दिया था? जो सोसाइटी का कौन सा आदमी था जो चेक कर रहा था कितना फ्लोट हुआ है? कोई था क्या सर? किसी को ये नहीं कोई भी काम करने आप आपका नंबर कोई भी काम करने के लिए मुश्किल ना पड़ता है काम। और हमने बोला आपकी काम बांटने में ये जो थे पेंटिंग को छोड़ के और क्या है? लोग उनके साथ में मेंबर बोलेगा यार, एक मिनट अरे यार आपको यहाँ पे नहीं रहना चाहिए, उनको आपको लेकर हम लोग आराम नहीं करेंगे प्लीज। तो हमारा डाउट खड़ा हो जाएगा बात करने के लिए, हमारा डाउट खड़ा हो जाएगा बात करने के लिए। हाँ एक ही बात करेंगे बस खत्म। मेरा खाली अलग सवाल। हाँ बोलिए। मैंने ना आपका मुझे अकाउंटेंट के ऊपर जांच मेरी है। हाँ आपका मैंने 4-5 साल से मैं फॉलो कर रही हूँ। मेरा आउटस्टैंडिंग 4-5 साल से 4-5 हज़ार का रिचार्ज है। मैंने वो 4-5 साल में कम से कम 3 बार वो अकाउंट आप है ना मेरे
क्या है मैं बताता हूँ आपको कितना अरे रुको यार, कंक्लूड कर दो। हमारा सस्पेंस में भी दिखा रहा चलो थैंक यू, आने वक्त थैंक यू। चलो सर, आप लाओ।